ओके गाइस। तो सर सबसे पहले तो आज हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपको ये चैप्टर पूरा बेस से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का ब्रीफिंग करते हैं। सबसे पहले देखो कहानी क्या है वो समझना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर जीरो से लेके हीरो लेवल तक। ओके, तो सबसे पहले सुने, आप मुझे बताओ अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कब से होता है। 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग शुरुआत कहाँ से होती है अकाउंटिंग की? सबसे पहले क्या होता है कमॉन? ट्रांजैक्शन होता है। उसे क्या करते हैं फिर हम लोग? आइडेंटिफाई कि क्या वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या करते हैं? चेक करते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में मेजरेबल है कि नहीं। उसके बाद क्या करते हैं कमॉन? उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सुनना सर, ये बहुत कनेक्टिविटी जरूरी है। रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे करते हैं? या तो हम बनाते हैं सिर्फ एक जर्नल, और या फिर बनाते हैं बहुत सारी जर्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं कमॉन? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बनती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर बुक। ओके। अच्छा, रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या बनाते हैं? पहले तो बनाते हैं वाउचर। क्या बनाते हैं कमॉन? वाउचर। किसके बेसिस पे? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाते हैं वाउचर। क्या बनाते हैं कमॉन? वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाते हैं वाउचर। और फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। याद है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट? मॉडर्न अप्रोच से असेट्स को, आइटम्स को कितने आप कैटेगरी में बांटते हो? 4-5 कैटेगरी। कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। असेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं अमाउंट? डेबिट। कम होता है तो क्रेडिट। और इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। ये कहां पढ़ा है अपन लोगों ने कमॉन? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से वाउचर बना के क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। ठीक है, कहां रिकॉर्ड करते हैं? कहां रिकॉर्ड करते हैं? या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। कहां रिकॉर्ड करते हैं? या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। आगे चलना सर। पॉइंट नंबर 4, उसके बाद क्या करते हैं बताओ? रिकॉर्ड करने के बाद सभी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। क्या बना के? लेजर अकाउंट बना के। ये किस बुक में बनाते हैं? लेजर बुक में बनाते हैं, लेजर के अकाउंट। सुनना ध्यान से, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां करते हैं? और रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट कहां करते हैं? लेजर अकाउंट में। ठीक है, क्लियर? ओके। उसके बाद ईयर एंड पे क्या करते हैं? समराइजिंग। क्या करते हैं कमॉन? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन। पर समराइज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम आप करते हो कमॉन। आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो यह साबित हो गया है कि हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, अर्थमेटिकल मिस्टेक कर चुके हैं। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो भी ऐसा संभव है कि कुछ ना कुछ गलती रह गई हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? गलत अकाउंट से ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाते हैं, या पहले गलती को रेक्टिफाई करके ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाना चाहेंगे? बताओ क्या करना चाहते हैं? पहले गलती को रेक्टिफाई करेंगे और उसके बाद सही बैलेंसेस से ट्रेडिंग और पीएनडल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, कहानी सेट है? चलो, तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि हम क्या चेक कर पाए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक है तो उसे पहले क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। एंड देन रेक्टिफाइड अकाउंट से हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनडल अकाउंट और बैलेंस शीट।
ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में कौन कौन से आइटम ट्रांसफर कर देंगे? 5 आइटम है मेरे पास में, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस कहां चले जाएंगे? या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में। अगर डायरेक्ट इनकम होगी तो ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग में। यहां से क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कहां चल जाएगा? ये पीएनएल में। अब कौन सी इनकम ऐड कर देंगे? इनडायरेक्ट इनकम, और क्या लेस कर देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये कहां चल जाएगा? गलत जवाब, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा मोन? ये कैपिटल अकाउंट में। और फिर क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी कहां दिखा दी जाएगी? बैलेंस शीट में। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ये बताओ क्लियर है? अब सर आपने बताया वो तो हमको पता है, अब आप तो ये बताओ आप कहना चाहते क्या हो? तो सुनना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गलती मेरे से कहां कहां पे हो सकती है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किस स्टेप पे मुझसे गलती हो सकती है। तो सबसे पहली गलती बताओ कहां हो सकती है? सबसे पहली गलती कहां हो सकती है? गलत जवाब। सबसे पहली गलती कहां हो सकती है? रिकॉर्डिंग पे। गलत जवाब। कहां हो सकती है? आइडेंटिफिकेशन में ही हम गलत कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन पर्सनल है उसको अगर आपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन मान लिया, वहीं क्या हो गई? आपसे गलती हो गई। या जो ट्रांजैक्शन बिजनेस का है उसको आपने क्या मान लिया? पर्सनल ट्रांजैक्शन मान लिया, वहीं क्या हो गई? आपसे गलती हो गई। अरे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, गलती कर दी ना। या जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, गलती कर दी ना, होगी गलती। तो सर या तो सबसे पहली गलती हो सकती है कहां पे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की स्टेज पे। क्लियर है कहानी? सेकंड, मनी मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक कर लोगे, उसके अलावा तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। तो सेकंड गलती कहां हो सकती है कौन आपसे? रिकॉर्डिंग की स्टेज पे। अब रिकॉर्डिंग किस की मदद से बनाया, रिकॉर्डिंग किसकी मदद से किया जाता है? वाउचर की मदद से। अगर आपने वाउचर गलत बना दिया तो आपने क्या गलत करा होगा? रिकॉर्डिंग भी गलत करा होगा। सर ये वाउचर क्या होता है सर, एक बार बताओ ना सर। देखो भाई, जब भी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखोगे ना, टैली सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने का, टैली सुना होगा आपने नाम जिंदगी में, ठीक है? तो टैली में क्या होगा, जब भी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखोगे तो वहां पे आपको जर्नल एंट्री नहीं पास करनी, आपको लेजर नहीं बनाना, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, आपको ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको सिर्फ क्या बनाना है मालूम? वाउचर। क्या बनाना है कमॉन? वाउचर। ऑटोमेटिकली वाउचर की मदद से जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर कर देता है, लेजर पोस्ट कर देता है, ट्रायल बैलेंस भी बना देता है, और ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट भी बना देता है। कौन? सॉफ्टवेयर। किसकी मदद से? वाउचर की मदद से। तो सर रिकॉर्ड करने से पहले क्या बनाया जाता है? वाउचर। अगर आपने वाउचर ही गलत बनाया होगा तो रिकॉर्ड भी गलत किया होगा। तो सर दूसरी गलती हो गई रिकॉर्डिंग से पहले भी। ठीक, अब सुनना, रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके साथ साथ आपको क्या आनी चाहिए? अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स। क्या आने चाहिए कमॉन? अकाउंट्स के प्रिंसिपल। एग्जाम्पल देता हूं, सुनना सर, थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे जिससे आपका दिमाग भयंकर रूप से खुल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में कभी नहीं अटक सकते, क्योंकि सर ये चैप्टर के अंदर 11th क्लास जितना तो है उससे एक्स्ट्रा भी है, और वो जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वही बहुत बेहतरीन है। उसी में से क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो आप, कि लगेगा हाँ भाई अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो उसी में से बनना चाहिए, ठीक है? वो बहुत अच्छी शानदार स्टेज है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ साथ आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। मैंने बोला कि मैंने ना फर्नीचर परचेज किया मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है? क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश में फर्नीचर परचेज किया, क्या एंट्री होनी चाहिए कमॉन? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए। पर ये तो आप बता रहे हो, मुझे तो नहीं आता, मैंने तो थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ रखी है, मेरे को तो सिखाया है भाई जो भी परचेज करो परचेज अकाउंट में डेबिट कर दो। तो मैंने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सही है गलत है? ये गलती क्यों हुई? क्या मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं आता? डेबिट क्रेडिट तो आता है। परचेज को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, सही आता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेज को डेबिट कर दिया, और एसेट कम हो रहा है, कैश क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट तो मेरे को आता है। फिर मुझे क्या नहीं आता? मुझे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, मेरे को अकाउंट्स के रूल्स नहीं आते, मेरे को अकाउंट्स के प्रिंसिपल नहीं आते, मेरे को यही पता नहीं लग रहा है कि ये एसेट है या एक्सपेंस है, मेरे को यही पता नहीं लग रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सर गलती कहां हो गई? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती करने की वजह से भी मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड गलत कर दिया।
अच्छा, और क्या हो सकता है? गुड्स परचेज किए 10,000 के, गुड्स परचेज की अमाउंट कितने के? 10,000 के। बुक्स में एंट्री भी सही करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को डेबिट करना था, डेबिट करा, क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट करा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी आता है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी मेरे को आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। डेट भी सही है, अमाउंट था 10,000, लिख दिया 1,000, लिख दिया 1,000, एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 1,000। सही है गलत है? सही है गलत है? अब बताओ ये गलती आगे कहां जाएगी? अब जब लेजर अकाउंट बनाओगे, परचेज को डेबिट करोगे, वहां भी गलत, कैश को क्रेडिट करोगे, वहां भी गलत, परचेज का बैलेंस भी गलत, कैश का बैलेंस भी गलत, हो गई ना गलती? हेलो, क्लियर है? मतलब सर जितनी पहले गलती होगी उतनी आगे तक गलती जाएगी। रिकॉर्डिंग में ही गलती कर दी तो वो गलती लेजर में भी गलत होगा और आगे ट्रायल बैलेंस में भी वो गलत ही जाएगा। क्लियर कहानी, पक्की बात, श्योर? अरे सही है ना यार, स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेप ही गलत कर दी तो आगे की स्टेप तो मुझसे गलत होनी ही है। आगे देखो, और रिकॉर्डिंग में क्या गलती हो सकती है? मान लेते हैं सर हम जर्नल बनाते ही नहीं है, हम क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक्स। तो आप मुझे बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की परचेज करी, वो कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? कैश की परचेज कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक या जर्नल प्रॉपर? कैश बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। उसको भाई साहब मैंने कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में। अमाउंट सही 10,000, परचेज भी सही 10,000, पर कैश के ट्रांजेक्शन को मैंने क्या मान लिया गलती से? क्रेडिट का ट्रांजेक्शन मान लिया। ये भी क्या हो गई? गलती हो गई। अब इस गलती का इंपैक्ट बताओ क्या होगा आगे? कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही नहीं हुआ, और जबरदस्ती में किसको क्रेडिट कर दिया? क्रेडिटर को। परचेज में डेबिट हो जाएगा पर क्रेडिटर को फालतू में क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसी हरकतें भी मैं यहां पे कर सकता हूं। परचेज का ट्रांजैक्शन है पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया इसको सेल्स रिटर्न बुक में। परचेज करते हैं गुड्स आता है और सेल रिटर्न होती तो भी गुड्स आता है। परचेज करके लेके आया तो कहां रिकॉर्ड करना चाहिए था? परचेज बुक। रिकॉर्ड कर दिया कहां पे? सेल्स रिटर्न बुक में। क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड कहां करना चाहिए था? सेल्स बुक में। कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन है, गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया? कैश बुक के अंदर। तो ऐसी हरकतें भी मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं। गलतियां मुझसे हो सकती है। तो गलती कहां पे हो सकती है? रिकॉर्डिंग पे गलती हो सकती है। किसकी? या तो अमाउंट की, या अकाउंट की, या फिर बुक की। या तो अमाउंट गलत, या अकाउंट गलत, या फिर बुक गलत। या तो अमाउंट गलत, या तो अकाउंट गलत, या फिर बुक गलत। जो ट्रांजेक्शन मुझे लिखना चाहिए किसी और बुक में, मैंने कहा लिख दिया किसी और बुक में लिख दिया। क्लियर है? तो बताओ अभी तक गलती किस किस स्टेज पे हो सकती है? एक तो आइडेंटिफिकेशन पे और एक दूसरी रिकॉर्डिंग पे। क्लियर? अगर आइडेंटिफिकेशन में गलती है तो रिकॉर्डिंग में तो गलती होनी ही है। रिकॉर्डिंग में गलती है तो क्लासिफाइंग में गलती होनी ही है, और क्लासिफाइंग में गलती है तो आगे समराइजिंग में गलती होनी ही है। क्लियर कहानी, पक्की बात, श्योर? अब बताओ लेजर में कैसे कैसे हरकतें कर सकता हूं? लेजर में कहां कहां मुझसे गलती हो सकती है? लेजर में कैसे कैसे गलती कर सकता हूं? सर पोस्ट करना था परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, एंट्री करी, रमेश से परचेज करा। रमेश के क्रेडिट में पोस्ट करना था, राम के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। या रमेश के क्रेडिट में पोस्ट करना था, रमेश के डेबिट में पोस्ट कर दिया। परचेज के डेबिट में पोस्ट करना था, परचेज के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। सही साइड पे पोस्ट किया तो अमाउंट गलत कर दिया। सही साइड पे पोस्ट किया, अमाउंट सही किया तो टोटलिंग में गलती कर दी। सही साइड पे पोस्ट किया, अमाउंट भी सही किया, टोटलिंग भी सही करी, बैलेंसिंग में गलती कर दी। बैलेंसिंग भी सही किया, सही साइड पे पोस्ट किया, सही अमाउंट पोस्ट किया, टोटलिंग भी सही करी, बैलेंसिंग भी सही करी, पर कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी। ये सारी हरकतें कहां हो सकती है सर? लेजर बनाते टाइम पे हो सकती है, पोस्टिंग करते टाइम पे हो सकती है। समझ में आ रही गलती, पक्की बात, श्योर?
मान लो सर आइडेंटिफिकेशन में सब कुछ सही था, रिकॉर्डिंग सही हुई है, पर फिर भी लेजर बनाने टाइम गलती हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन में ही गलती कर दी तो रिकॉर्डिंग भी गलत होनी है, लेजर पोस्टिंग भी गलत होनी है। रिकॉर्ड करते हो उसी को ही आगे क्या करते हैं हम लोग, पोस्ट करते हैं। अगर रिकॉर्ड ही गलत किया होगा तो आगे पोस्ट भी गलत किया होगा। यस और नो, यस और नो, क्लियर समझ में आ रहा है? अब सुनो, एक और सुनो, अब और मजा आएगा। आइडेंटिफिकेशन सही, रिकॉर्डिंग सही, बुक में सही अमाउंट, सब कुछ सही, लेजर में पोस्टिंग सही, अमाउंट सही, टोटलिंग सही, बैलेंसिंग सही। परचेज का डेबिट बैलेंस था साल भर का 1 करोड़ रुपए, साल भर में 1 करोड़ रुपए परचेज किया, तो ट्रायल बैलेंस बना रहा था मैं, टीबी। परचेज अकाउंट का 1 करोड़ का बैलेंस बताओ कहां लिखना चाहिए था? परचेज अकाउंट का 1 करोड़ का बैलेंस कहां लिखना चाहिए था? डेबिट क्रेडिट? डेबिट में लिखना चाहिए था, लिखा डेबिट में ही, पर 1 लाख लिख दिया। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, मिसमैच हो गया, एग्री हो गया या डिसएग्री हो गया? डिसएग्री हो गया, हो गई गलती। क्या रिकॉर्डिंग में गलती करी? नहीं। पोस्टिंग में? नहीं। कहां गलती कर दी भाई? ट्रायल बैलेंस बनाए टाइम गलती कर दी तो डिफरेंस आ गया। हेलो, क्लियर कहानी समझ में आ रहा है? तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि गलती कहीं पे भी हो सकती है, हमसे, आपसे, अकाउंटेंट से। तो अकाउंटेंट कहां कहां गलती कर सकता है? या तो आइडेंटिफिकेशन में, या फिर रिकॉर्डिंग में, या फिर पोस्टिंग में टू द लेजर अकाउंट, या फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, या फिर ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग बनाने में, पेंडल बनाने में, और बैलेंस शीट बनाने में। गलती कहीं पे भी हो सकती है। क्लियर कहानी? अरे बोलो जी, पक्का श्योर, क्लियर? अब सुनना सर ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। हमारे कोर्स में गलती कहीं पे भी हो सकती है। हमारे कोर्स में गलती को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई करने के 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। गलती तो कहीं भी हो सकती है, वाइल आइडेंटिफिकेशन, वाइल रिकॉर्डिंग, वाइल पोस्टिंग, वाइल समराइजिंग। बट मेरे कोर्स में, मेरे चैप्टर में गलती को आइडेंटिफाई करने के और रेक्टिफाई करने के 3 स्टेजेस हैं। क्या कमॉन? 3 स्टेजेस हैं, तो सुनना ध्यान से। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। एकदम ध्यान सुनते रहो बस। ये बन गया यहां पे ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये बन गए यहां पे फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट। सुनना ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मुझे गलती का पता चल गया। कब? या तो जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग में पता लग गया, या लेजर बनाने टाइम पता लग गया। क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले तो 2 चीज ही बनती है, कौन कौन सी? जर्नल और लेजर, सिंपल। तो या तो जर्नल एंट्री के टाइम पता लग गया, या फिर लेजर के टाइम पता लग गया। ठीक है, गलती का पता लग गया। गलती का पता लग गया ट्रायल बैलेंस के पहले, और रेक्टिफाइड भी कर दिया ट्रायल बैलेंस के पहले, उसे बोलते हैं स्टेज 1। क्या बोलते हैं कमॉन? स्टेज 1। ये क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? मैं सिखा रहा हूं कि किस समय मुझे गलती का पता चल गया है और मैं किस समय गलती को रेक्टिफाई कर रहा हूं। बिफोर, यहां बना ट्रायल बैलेंस, इसके पहले पता लगा गलती का, तो उसको बोलेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या कर रहा हूं मैं? ये किसकी स्टेज है? किसकी स्टेज है ये? किसकी स्टेज है ये? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, कि कहां पे आपको एरर का पता चला और कहां आपने उसको रेक्टिफाई किया।
ट्रायल बैलेंस के पहले पता लग गया और ट्रायल बैलेंस के पहले ही उसको आपने सही कर दिया। किसको? गलती को। कैसे सही करेंगे, कितने टाइप की गलती होती है, वो तो बात की बात है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि गलतियों को रेक्टिफाई मैं कहां पे कर सकता हूं। तो देयर आर 3 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1 कौन सी बताई मैंने आपको? ट्रायल बैलेंस के पहले गलती का पता चल गया और गलती को रेक्टिफाई भी कर दिया। ओके। और गलती का पता कहां चल सकता है मुझे? ट्रायल बैलेंस के बाद, बट किसके पहले? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग बंडल बैलेंस शीट के पहले पता लग गया। और थर्ड स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो आपने नहीं पढ़ी, आरबीएससी सीबीएसई बोर्ड में नहीं आती, वो आईसीएसई बोर्ड में आता है। थर्ड स्टेज, स्टेज नंबर 3। पता है कब गलती का पता लगा? पता है कब गलती का पता लगा? ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाने के बाद पता लग रहा है यार कि मैंने कोई एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड कर दिया था, या मैंने कोई इनकम गलत रिकॉर्ड कर दी थी, या मेरे को एसेट में गलती है, या मेरी कोई कैपिटल में गलती है, या मेरी कोई लायबिलिटी में गलती है। कब पता लग रहा है? फाइनल अकाउंट्स के बाद। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पता है क्या? करंट ईयर की गलतियों का करंट ईयर में पता चल जाए। करंट ईयर की गलतियों का करंट ईयर में पता चल जाए। स्टेज 1 स्टेज 2। करंट ईयर की गलतियों का करंट ईयर में पता चल जाए। स्टेज 1 स्टेज 2। और करंट ईयर, और सुनो सुनो वापिस सुनो, करंट ईयर में गलती का पता चल जाए, पर कब का? लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। वापिस सुनो, करंट ईयर में करंट ईयर की गलती का पता चल जाए और हम रेक्टिफाई कर दें। स्टेज 1 स्टेज 2। वापिस सुनो, करंट ईयर में करंट ईयर की गलती का पता चल जाए और हम रेक्टिफाई कर दें। स्टेज 1 स्टेज 2। ठीक है, अब सुनना, करंट ईयर में गलती का पता चल रहा है और हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, पर ये गलती किस पीरियड की है? लास्ट ईयर की, प्रीवियस ईयर की। आपके जो 11th क्लास के कोर्स में था वो क्या था? करंट ईयर की गलती का करंट ईयर में पता चल रहा था और करंट ईयर में रेक्टिफाई उसको आप कर रहे थे, इसलिए बहुत झमेला नहीं हो रहा था। अब झमेला क्या होगा? गलती करी आपने 24-25 में, उसको सही कब करोगे? 25-26 में फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। समझ रहे हो क्या? या फिर ऐसे समझो कि 25-26 में आप उन गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हो जो कब हुई थी? 24-25 या उससे पहले। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो। तो इस बार ये नई स्टेज अनलॉक हो गई है, ये नई स्टेज खुल गई है गेम की, जो आपने कभी नहीं खेली, अब खेलेंगे पहली बार। ठीक है, ये बड़ी शानदार स्टेज है और बड़ी बेहतरीन स्टेज है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है पर बहुत मजा आता है। ठीक है, क्लियर? तो सर ये बताओ मैंने क्या बताया अभी आपको, ये सही स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 क्या है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? कि कब गलती का पता चलेगा और कब गलती को हम सही करेंगे। पहली स्टेज बताओ, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती का पता चल जाएगा और उस समय ही गलती को रेक्टिफाई भी कर देंगे। स्टेज नंबर 2 बताओ, ट्रायल बैलेंस बन गया है, क्या पता बनाते टाइम गलती का एहसास हो गया होगा, पर अभी तक ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट मैंने बनाया नहीं, तो ट्रायल बैलेंस बना चुका हूं, ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट मैंने बनाई नहीं है। ट्रायल बैलेंस के बाद और ट्रेडिंग पेंडल के बैलेंस शीट के पहले रेक्टिफाई कर सकता हूं मैं गलतियों को, आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई। और एक स्टेज है स्टेज नंबर 3, जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यार गलत चीजों से क्या बना दिया, फाइनल अकाउंट बना दिया और उसको अब अगले साल रेक्टिफाई कर रहा हूं। समझ में आई गणित? पक्की बात? श्योर? क्लियर है? अरे क्लियर है बोलो, कंप्लीट कहानी। तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया कि सर गलतियां मुझसे कहां कहां हो सकती है, एकदम बेसिक बातचीत में। अब गलतियां कहां कहां हो सकती है ये तो मैंने बेसिक बातचीत में बता दिया आपको,
पर अब मुझे बताना है कि गलतियां इस स्टेज पे कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, गलतियां इस स्टेज पे कैसे कैसे हो सकती है, थोड़ा सुनना सर, वरना चैप्टर में लफड़ा में फंस जाओगे। गलतियां कैसे कैसे हो सकती है, गलतियों के टाइप क्या है, गलतियां होती क्या है, किस कैटेगरी में गलतियों को बांटा गया है। अब पढ़ेंगे गलतियों के बारे में। किसके बारे में कमॉन? एरर्स के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको कि एरर का पता कब लगाएंगे और रेक्टिफाई कब करेंगे। पर अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एरर क्या होती है और एरर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कहां कहां हो सकती है मैंने बताया आपको, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। हम किस स्टेज पे गलती का पता लगाएंगे और सही करेंगे, उसके लिए मैंने बताया आपको 3 स्टेजेस। पर गलती एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे हो सकती है उसकी बात अब थोड़ा डिटेल में अब करने वाले हैं। तो अब आप अपनी शीट में आ जाइए सर। अब पढ़ने वाले हैं गलती क्या होती है, एरर क्या होती है, कितने टाइप की एरर हो सकती है। ठीक है, क्लियर कहानी, पक्की बात श्योर। अभी क्या पढ़ा, गलतियां कहां कहां हो सकती है। अब पढ़ रहे हैं गलती कैसे हो सकती है। क्लियर कहानी, पक्की बात श्योर, ओके। मीनिंग ऑफ एरर। एरर का मतलब जाने अनजाने में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही रह गया, या फिर मैंने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, या फिर गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? एरर्स। क्या बोलते हैं इसको? एरर्स। ओके। एरर किस वजह से हो सकती है? मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी मैंने, टोटलिंग में, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गई सर। जैसे मैथ्स वाले टीचर मुझे बता रहे थे कि कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत ही बेहतरीन, मतलब बेहतरीन है, 2+2 नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कुछ आपने मान लो गलतियां कर दी, मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी आपने, ठीक है। या फिर मिस्टेक इन अप्लाइंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर आपने फैक्ट को गलत ढंग से पढ़ लिया। कह क्या रही थी बात और आपने पढ़ क्या ली। कह रही थी कि आपने लिख दिया 67 इंस्टेड ऑफ 57। अब आप पढ़ क्या रहे हो कि आपने लिख दिया 57 इंस्टेड ऑफ 67। आपको फैक्ट ही पढ़ना नहीं आ रहा, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। या फिर आपने कोई चीज क्या कर दी, नजरअंदाज कर दी, ओवरसाइट कर दी, नजरअंदाज कर दी, रिकॉर्ड ही नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करी, क्या हो गई? एरर हो गई। आप बड़े कैजुअल इंसान हो सर, नजरअंदाज कर देते हो चीजों को, ठीक है। इसकी वजह से भी गलतियां हो सकती है। क्लियर कहानी, पक्की बात श्योर, आगे चलना। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ये आपका बेस डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस एरर के साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि हाँ, आप क्या चीज सही होनी चाहिए थी और कहां गलती आपसे हो सकती है। ठीक है, तो हम पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना और फोकस करना। ओके सर, तो सबसे पहली टाइप ऑफ एरर कौन सी? कमॉन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। PAL या PLE? PAL या PLE? देखो, दो होते हैं प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल PAL, एक होता है प्रिंसिपल PLE। अब PAL वाला प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, इंपॉर्टेंट, हेड ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल पर्सन, मेन पर्सन, वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। क्या इसका मतलब? सिद्धांत कैसे हैं आपके, सिद्धांतों की बात हो रही है। अकाउंट्स के क्या सिद्धांत है जिसको समझ में रख के, ध्यान में रख के हम अकाउंटेंसी करते हैं। अगर आपको वो सिद्धांत ही नहीं आ रहे, अकाउंटिंग आपको आती है सर, डेबिट क्रेडिट यू कैन डू इट, आपको पता है कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल में रिकॉर्ड करना है या सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो कहां पे कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है, यू नो दैट, यू नो द अकाउंटिंग प्रोसेस, यू नो हाउ टू डू अकाउंट्स। बट आपको सिद्धांत ही नहीं आते अकाउंट्स के, अकाउंट्स के आपको रूल्स ही नहीं आते, अकाउंट्स के बेस ही नहीं पता आपको, समझ रहे हो? तो अगर आपको अकाउंट्स के बेस नहीं पता, रूल्स नहीं पता, इसकी वजह से गलती हो रही है भाई साहब आपसे। वो कौन सी एरर से? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, आप बताना सही गलत। मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फैक्ट्री के अंदर ऑब्वियसली, फैक्ट्री मतलब बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में कुछ टूट फूट हो गई थी, तो मैंने रिपेयर करवाई। क्या करवाई? कम ऑन, रिपेयर करवाई। ओके, ओके, रिपेयर करवाई मैंने। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश में करवाई रिपेयर, एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए, बोलो ना यार। बच्चे बोल रहे हैं रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश।
ठीक है, मेरी फैक्ट्री है और मैंने क्या करवाई, रिपेयर करवाई, तुमने बोला रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अब मैं 1 पॉइंट ऐड करता हूं। मेरी फैक्ट्री है, मैंने रिपेयर करवाई, पर उस रिपेयर की वजह से मेरी फैक्ट्री की लाइफ, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई। मैंने रिपेयर करवाई है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, मैंने रिपेयर करवाई, पर उस रिपेयर की वजह से मेरे बिल्डिंग की जो लाइफ थी ना, लाइफ पहले 10 साल थी, अब 2 साल और बढ़ गई। अब क्या एंट्री करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्यों सर? ये ऐसी रिपेयर थी जिसका फायदा करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिला था। अगले साल फिर रिपेयर करवानी पड़ेगी 5,000 रुपए की, अगले साल फिर करानी पड़ेगी 5,000 रुपए की। पर ये ऐसी रिपेयर थी 2 लाख रुपए की, जिसकी वजह से अब कम से कम 2-3 साल रिपेयर भी नहीं करानी पड़ेगी, और जो बिल्डिंग की लाइफ 10 साल ही थी अब वो 12 साल हो गई है। उस रिपेयर की वजह से अब 2 साल ज्यादा फायदा मिलेगा, और जिस खर्चे की वजह से ज्यादा फ्यूचर में फायदा मिले वो एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो हमारा क्या होता है? असेट होता है। क्या होता है? कमॉन, असेट होता है। तो अगर मैं बोलूं रिपेयर करवाई तो एंट्री क्या होगी? तो आप बोलो सर पूरी बात बताओ। आप ये बोलो कि उस रिपेयर से हुआ क्या, जो बिल्डिंग जैसी थी वैसी बरकरार रही, या उस बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई, या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। अगर रिपेयर की वजह से बिल्डिंग की लाइफ नहीं बढ़ी, बस जो बिल्डिंग थी वैसी की वैसी रही, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो रिपेयर की वजह से बिल्डिंग मेंटेन रही, तो वो रिपेयर से कोई मुझे भविष्य में फायदा नहीं होने वाला, बस करंट ईयर में फायदा हुआ है। वो मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां डेबिट होना चाहिए? कमॉन, रिपेयर में डेबिट होना चाहिए, तो सही है। पर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं जी, उस रिपेयर की वजह से क्या हुआ है, मुझे फ्यूचर में अब ज्यादा फायदा होगा, तो मुझे इस रिपेयर से फ्यूचर में एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है, तो अभी मेरी क्या है? असेट है। क्या होनी? मेरी असेट है। तो कहां डेबिट होनी चाहिए? असेट में डेबिट होनी चाहिए। अब ये तो आपको नॉलेज है इसलिए आपने मेरे को बता दिया, पर कुछ बूढ़बक बच्चे जब भी बोला जाता है रिपेयर की एंट्री करो, तो वो एक ही एंट्री जानते हैं। कौन सी एंट्री जानते हैं? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि उनको क्या नहीं आता? उनको प्रिंसिपल्स नहीं आते अकाउंट्स के। समझ में आ रहा है क्या? क्या उन्होंने डेबिट क्रेडिट आता है कि नहीं आता है? डेबिट क्रेडिट तो आता है उनको, एक डेबिट किया एक क्रेडिट किया, एंट्री करनी आती है उनको, फॉर्मेट आता है उनको, लेजर पोस्टिंग करनी आती है उनको, क्लासिफिकेशन करना आता है उनको, ट्रायल बिल बनाना आता है उनको, ट्रेडिंग बिल बनाना आता है, पर उनको क्या नहीं आता? अरे प्रिंसिपल ही नहीं आते भाई साहब। तो ये जो गलती कर दी ना, एंट्री होनी चाहिए थी, मान लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लेते हैं कैपिटल रिपेयर थी, आपने क्या एंट्री कर दी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो गई सर? गलती हो गई है। डेबिट हुआ है क्या? हुआ है डेबिट। क्रेडिट हुआ है क्या? हुआ है क्रेडिट, पर गलत अकाउंट में क्रेडिट डेबिट हुआ ना, क्योंकि आपको क्या नहीं आता? प्रिंसिपल नहीं आता। इनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आया समझ में? पक्का आया? असेट को एक्सपेंस मान रहे हो, एक्सपेंस को असेट मान रहे हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, आपने कर दिया कॉस्ट पे, आपने कर दिया एनआरवी पे, नो लोअर, आपने कर दिया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर पे। ये कौन सी गलती है? ये भी क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। क्या कम होनी? भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। समझ में आया कि नहीं आया? और बताता हूं, आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी बॉम्बे से, मशीन की परचेस प्राइस है 10 लाख रुपीस। बॉम्बे से मशीन को किशनगढ़ लाने के लग गए 1 लाख रुपए। कितने लग गए? 1 लाख। मशीनरी को यूजेबल बनाने के लिए इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन के फिर 1 लाख लग गए। ठीक, आपने एंट्री कर दी मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैश या बैंक 12 लाख। क्या आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता? आता है। जर्नल एंट्री मारनी नहीं आती? आती है। क्या नहीं आता आपको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक 12 लाख, या मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12 लाख। क्यों? टिल द एसेट बिकम रेडी टू यूज। जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे किस अकाउंट में डेबिट करते हैं बोलो? असेट अकाउंट में डेबिट करते हैं यार। और तुमने क्या कर दिया? 10 लाख असेट में, 2 लाख एक्सपेंस में। गलत कर दिया यार। क्या गलती करी? प्रिंसिपल नहीं आते आपको, आपको सिद्धांत ही नहीं पता अकाउंट्स के। समझ में आ रही है बातचीत? पक्का? श्योर श्योर श्योर। और सुनो, और सुनो, हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, सुनते जाओ। आप मुझे बताओ, असेट को हम बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? देखो सुनो, तुम देखो, अकाउंट्स का टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं जो आप आगे पढ़ोगे। मैंने तो पढ़े है ना। जो तुम टर्म पढ़ते हो उस टर्म के चैप्टर आते हैं इंटर में। जो तुमने टर्म पढ़ा होगा इंटेंजिबल असेट, इंटरमीडिएट में चैप्टर आएगा AS26 इंटेंजिबल असेट। तुमने टर्म पढ़ा होगा फिक्स्ड असेट में टेंजिबल असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें चैप्टर आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो तुम शब्द पढ़ते हो वो चैप्टर आते हैं आगे। सही कह रहा हूँ? आगे पढ़ोगे ना वैसे ही सितंबर के बाद तो। हाँ हाँ सर, पढ़ेंगे ही हम तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको, शानदार एग्जाम्पल सुनना सर। असेट को किस वैल्यू में बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ जितना परचेज प्राइस? नहीं नहीं नहीं, परचेज प्राइस प्लस फ्रैट, ट्रांसपोर्टेशन प्लस ऐसे कोई टैक्स है जिसका मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, वो टैक्स भी मैं एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देता हूँ। यस और नो? यस और नो? कोई प्राइमरी पैकेजिंग, मैंने बोला कि यार भाई साहब वो असेट आप भेज रहे हो बॉम्बे से, तो एक बार है ना आप प्लीज थोड़ा सा प्लास्टिक थोड़ा डबल करके पैक करना ताकि इस पे स्क्रैच वगैरह नहीं आ जाए यार। तो वो भी मैंने करवाई सेफ्टी के लिए पैकेजिंग, तो वो भी किसकी कॉस्ट में ऐड होगी सर? असेट की कॉस्ट में ऐड होगी। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी किसकी कॉस्ट में ऐड होंगे सर? असेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। असेट को इंस्टॉल करने से पहले एक बार टेस्टिंग के लिए चेक करा, टेस्टिंग के लिए चेक करने के लिए भी मेरा खर्चा लग गया, वो भी असेट की कॉस्ट में ही ऐड होएगा। हेलो, क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर? तो सर हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कुल मिला के परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लो सर, आपकी असेट की परचेज वैल्यू, सब कुछ जोड़ जुड़ने के बाद परचेज प्राइस और फलाना फलाना डिंगाना सारे खर्चे ऐड कर दिए जो करने चाहिए थे अकाउंटिंग स्टैंड के हिसाब से। परचेज वैल्यू आ रही है कि 15 लाख। ठीक है, आपके जेब से 15 लाख खर्च हो गए असेट को लेकर। मैम प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। आपकी जेब से 15 लाख खर्च हो गए असेट को एक्वायर करने में, इंस्टॉल करने में, सब कुछ असेट के ऊपर 15 लाख खर्च हो गए। ओके ठीक है, ये आपकी कॉस्ट हो गई। आप लेकर आए ये असेट 1 अप्रैल 2025 को। इस दिन इस सेम असेट की मार्केट वैल्यू 12 लाख है। आपके कितने में पड़ी थी? 15 लाख। अभी बाजार में कितने की मिल रही है? 12 लाख। आप अपने बुक्स पे किस पे रिकॉर्ड करोगे? 15 या 12? 15 या 12? 15 लाख, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नहीं पढ़ा है? पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना पैसा लगा उसी पे ही एसेट को रिकॉर्ड करो। जमीन की वैल्यू थी 5 करोड़ रुपए, पर जमीन जिसकी थी वो एक दिन नशे में आके हमारे घर के बाहर आ गया और बोले कि मेरी जमीन ले लो। मैंने बोला बोलो, बोला 5 लाख। हमने 5 लाख दिए और रजिस्ट्री करवा ली। कितने रुपए की जमीन है? 5 करोड़। हमारे कितने में आई? 5 लाख। बताओ बुक्स में कितने रुपए में रिकॉर्ड करूंगा? 5 लाख। सिंपल यार, इसमें क्या है? क्लियर? पक्का? श्योर? हालांकि देयर आर 2 मॉडल्स, वन इज कॉस्ट मॉडल एंड सेकंड वन इज रिवैल्यूएशन मॉडल। वी कैन रिवैल्यू आवर एसेट एट द ईयर एंड, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है सर, ये आप पढ़ोगे सर, आगे पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर? अब आगे सुनना, आप सुनना। तो सर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे। एंट्री कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या वेंडर व्हाटएवर, 15 लाख 15 लाख, नो प्रॉब्लम सर। एंट्री भी कर दी, सब कुछ सही हो गया। आगे चलते हैं।
साल भर में डेप्रीसिएशन हुआ, बता देता हूं मैं, साल भर में डेप्रीसिएशन हुआ आपका 2 लाख का, क्या एंट्री कर दोगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। ईयर एंड पे बताओ बैलेंस शीट में ये मशीन कितने की दिखेगी? हाँ, अरे कितने की दिखेगी मशीनरी? 13 लाख। कैसे आई? 15 लाख माइनस 2 लाख। कोई टेंशन? नो टेंशन। ईयर एंड पे इस मशीन की वैल्यू मार्केट में, मार्केट में, मार्केट में 9 लाख ही रह गई। कितने कमोन? 9 लाख ही रह गई, ठीक है। आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू है? 13 लाख। मार्केट में कितनी वैल्यू है? 9 लाख। चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, वरना थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाऊंगा। बिकॉज वी कैन रिड्यूस दिस असेट टू 9 लाख ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस। कॉन्सेप्ट तो होता है, भविष्य में आता है, बट चलो ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं। मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई 16 लाख। बुक्स में कितनी वैल्यू आपकी? 13 लाख। मार्केट में कितनी हो गई? 16 लाख। आप मुझे बताओ बुक्स में आप असेट को कितनी वैल्यू पे दिखाओगे? 13 लाख पे दिखाओगे या 16 लाख पे दिखाओगे या विच एवर इज हायर पे दिखाओगे? बुक वैल्यू पे दिखाओगे, मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे, या विच एवर इज लोअर पे या हायर पे? किस पे दिखाओगे बताओ? कम ऑन बताओ, किस पे दिखाओगे? किस पे दिखाओगे यार? किस पे दिखाओगे? बुक वैल्यू पे दिखाओगे? या तो बुक वैल्यू पे दिखाओगे या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो रिवैल्यूड वैल्यू पे दिखाओगे। क्लियर है? पर आपने क्या करा, आपने क्या करा सुनना। अब एक आपने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, पढ़ा क्या? वो क्या होता है? हम ये अज्यूम करके अकाउंटिंग करते हैं कि हम अभी बिजनेस को 4-5 साल फोर्सेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये अज्यूम करके अकाउंटिंग कर लोगे ना कि मैं धंधे को नेक्स्ट ईयर बंद करने वाला हूं, अगर आप ये अज्यूम कर लोगे ना कि मैं नेक्स्ट ईयर धंधे को बंद करने वाला हूं, तो आपको सारे असेट्स को ईयर एंड पे किस वैल्यू पे लाना पड़ेगा? उसकी मार्केट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, पर ऐसा होता है, ठीक है। पर ये कब करना है? जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, जब आप धंधे को अगले साल बेचने वाले हो, तो आप असेट को किस पे लेके आओगे? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पे या मार्केट वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। चाहे मार्केट वैल्यू 9 लाख हो, चाहे मार्केट वैल्यू 15 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 लाख को 16 लाख पे लेकर आओगे। ये कौन कहता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है। ये बताऊं कौन कहता है स्पेसिफिकली? फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक चैप्टर पढ़ोगे आप, फ्रेमवर्क्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सीए इंटर में आएगा चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत के अंदर, वहां पढ़ोगे आप ये। अब मैं तो कहता हूं आपको कुछ पता नहीं है फ्रेमवर्क एमवर्क का, आप तो क्या कर रहे हो भाई साहब? बैलेंस शीट डेट पे अपने असेट्स को किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो? मार्केट वैल्यू पे। जबकि किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए नॉर्मली? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन और माइनस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, यानी कि बुक वैल्यू पे ही रहना चाहिए। पर आप किस पे कर रहे हो? मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि आपको क्या नहीं आते? प्रिंसिपल नहीं आते। और जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप बिजनेस को बेचने वाले हो, तब किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? मार्केट वैल्यू पे। और अब आप रिकॉर्ड किस पे कर रहे हो? बुक वैल्यू पे, क्योंकि आपको क्या नहीं आते? प्रिंसिपल नहीं आते। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां आप प्रिंसिपल ना आने की वजह से कर सकते हो। क्लियर कहानी? इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड तो किया है, भूला नहीं हूं मैं, रिकॉर्ड तो किया है मैंने, बट मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कॉन्ट्रावेंशन में रिकॉर्ड किया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बिना फॉलो किए रिकॉर्ड किया है। क्लियर है? एग्जाम्पल, रिपेयर के खर्चे को बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, या जो चीज बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था वो रिपेयर में डेबिट कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। बेचा था आपने फिक्स्ड असेट और मान लिया गुड्स की सेल। क्रेडिट करना था टू फिक्स्ड असेट, क्रेडिट कर दिया टू सेल्स। परचेज किया था फिक्स्ड असेट, मशीनरी परचेज की थी, पर डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। क्या है ये सब? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या कहा नहीं सब? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। आगे चलिए सर, अब इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, आपको आता होगा। एरर ऑफ ओमिशन, इसका मतलब ओमिट कर देने का मतलब क्या है? भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया।
दो टाइप के ओमिशन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीट ओमिशन एंड सेकंड वन इज पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है मैंने कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, ना उसका डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, उसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलते हैं कमॉन? कंप्लीट ओमिशन। ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स से या जर्नल से कंप्लीटली एंट्री को ओमिट कर दिया। ठीक है, अब सुनना, एक बात लिखी हुई है वो भी साथ साथ में ले लेते हैं वरना उसका फिर सेपरेट डिस्कशन करना पड़ेगा। सुनना बात ध्यान से एकदम। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखते हैं अपन? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर कोई ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो डेबिट में भी हवा और क्रेडिट में भी हवा, कुछ भी नहीं आया। एक में आ गया एक में नहीं आया, एक में आ गया एक में नहीं आया, दोनों में नहीं आया, दोनों में ही नहीं आया, तो झगड़ा हुआ है झगड़ा ही नहीं हुआ? मिसमैच हुआ या मिसमैच हुआ ही नहीं? तूने भी नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया, मैच हो गया ना, मिसमैच। इधर भी हवा उधर भी हवा, मैच हो गया मिसमैच? मैच हो गया सर, मिसमैच हुआ ही नहीं। मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा या एग्री नहीं करेगा, मैच हो जाएगा या मैच नहीं होगा। ऐसी गलती करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। अब एक और सुनना, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंट्री करनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या कर दी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयर क्या है? डेबिट में आना चाहिए। चलो क्रेडिट में रिपेयर कराया तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट में। जबकि रिपेयर की जगह क्या आना चाहिए था? बिल्डिंग आना चाहिए था। आ क्या गया? रिपेयर आ गया। पर आप ये बताओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बराबर है क्या? गलती करी है मैंने? लिखना मुझे क्या चाहिए था? बिल्डिंग डेबिट लिखनी चाहिए थी, लिख क्या दिया? रिपेयर डेबिट लिख दिया। फिर भी डेबिट किसके बराबर आ गया? क्रेडिट के बराबर आ गया। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया मैच नहीं हुआ? मैच हो गया। एग्री हुआ या नहीं हुआ? एग्री हो गया। मतलब सर एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। कंप्लीट ओमिशन होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर? आगे देखो, पार्शियल ओमिशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल ओमिशन गाइस? क्या कोई ट्रांजेक्शन आधा रिकॉर्ड हो गया? आधा रिकॉर्ड हो गया। एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दी, टू लिख दिया और यहाँ पे 10,000 लिख दिए, यहाँ पे भी 10,000 लिख दिए और भाई साहब नींद आ गई और यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। ऐसा हो सकता है यार? व्हाट डू यू थिंक गाइस? सर हो तो सकता है यार। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, इतना कोई आदमी नशे नहीं करेगा भाई कि यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे नहीं लिखा। ऐसा नहीं, इसको नहीं बोलते पार्शियल ओमिशन। क्या बोलते हैं पार्शियल ओमिशन का मतलब? समझो प्लीज कैसे होता है रियलिटी में, कि आपने जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर या फिर जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, कुछ भी जहां पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए तो वहां पे इसको रिकॉर्ड तो कर दिया। अब ये तो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए कमोन? या तो जर्नल में रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप एक जर्नल बना रहे हो तो जर्नल में रिकॉर्ड होना चाहिए सारे ट्रांजेक्शन, और अगर आप बहुत सारी जर्नल बना रहे हो तो ये कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। या तो जर्नल बनेगी या फिर सब्सिडरी बुक्स बनेगी, या तो जर्नल बनेगी या फिर सब्सिडरी बुक्स बनेगी। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, वो ये मानेंगे कि रिकॉर्ड कहाँ पे कर रहे हो आप, एक जर्नल में या बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स या बहुत सारी जर्नल में। बहुत सारी सब्सिडरी बुक या बहुत सारे जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो आप। पूरे चैप्टर के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के अंदर जिसने भी क्वेश्चन सेट किए हैं वो ये मानता है कि हम जर्नल बनाते ही नहीं है, हम क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक्स।
हम क्या बनाते हैं कमॉन, सब्सिडरी बुक्स। मतलब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में। हम जर्नल बनाते ही नहीं है। ये तो पता होगा, बचपन में पढ़ के आए होंगे, या तो बनेगी जर्नल डेबिट क्रेडिट वाली, और या कैश बुक, कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में, परचेज के क्रेडिट के परचेज में, क्रेडिट सेल्स के क्रेडिट सेल्स में, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। सेट है कहानी। तो आप पूरे चैप्टर में क्या मानोगे कि रिकॉर्डिंग कहाँ हुई है, रिकॉर्डिंग कहाँ हुई है, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में? तो मैंने बोला कि ये ट्रांजैक्शन हुआ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश वाला, तो आपने पता है क्या हुआ होगा, इसको रिकॉर्ड तो कर लिया। कहाँ पे, कैश बुक में। किस कॉलम में, कैश या बैंक? कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। एंट्री हुई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट साइड पर हमने लिखा बाय सैलरी 10,000। रिकॉर्डिंग में कोई गलती तो बताओ, रिकॉर्डिंग में गलती तो बताओ, रिकॉर्डिंग में गलती तो बताओ। कैश बुक के क्रेडिट में कैश अकाउंट कैश कॉलम में 10,000 बाय सैलरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बताओ ये ट्रांजैक्शन कैश बुक से किस किस अकाउंट में पोस्ट होगा, व्हाट डू यू थिंक गाइस? कौन से अकाउंट में पोस्ट होगा? एक तो सैलरी के डेबिट में और एक कैश के, एक तो सैलरी के डेबिट में और एक कैश के क्रेडिट में। बताओ ना मैम। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया मैंने, कहाँ रिकॉर्ड किया मैंने इसको, मैंने मैम कहाँ रिकॉर्ड किया मैंने इसको? कैश बुक के कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे, कैश कॉलम में। कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी 10,000। ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन यहाँ से कहाँ कहाँ पोस्ट होगा, व्हाट डू यू थिंक? सैलरी के क्रेडिट साइड में, ऑल इज वेल। कहाँ पोस्ट होगा यार, सैलरी अकाउंट के डेबिट में। क्या लिखूंगा, टू कैश 10,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय सैलरी 10,000। अरे कैश बुक बनने के बाद कैश अकाउंट नहीं बनता। कैश बुक ही अपने आप में कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। इतनी देर से बोल रहा हूं सैलरी के डेबिट में कैश के क्रेडिट में, सब कह रहे हो हाँ हाँ बिल्कुल सही। अरे कैश अकाउंट नहीं बनेगा, अब कैश बुक बनने के बाद कैश अकाउंट वापस से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश बुक ही अपने आप में क्या है, कैश अकाउंट है। तो सिर्फ ये ट्रांजेक्शन और कहां पोस्ट होना चाहिए था, सैलरी के डेबिट में। ठीक है, कैश क्रेडिट हो गया, सैलरी को डेबिट कर देना चाहिए था। मैंने यहां पोस्टिंग ही नहीं करी। बताओ मैंने इस ट्रांजैक्शन का कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट या क्रेडिट? व्हाट डू यू थिंक गाइस? देखो सोच समझ के बोलना, नहीं आता है पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता है मेरे को लिपसिंग पढ़नी आती है। मैं बताऊं आपको, आप मेरे साथ ब्लफ नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि मैंने 7 साल में इतना तो सीखा ही है ना, मतलब 7 साल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई बिकेम सीए इन 2019 जनवरी 2018, नवंबर अटेम्प्ट दिया, जनवरी 19 में रिजल्ट आया, 23 जनवरी को मैं सीए बना, और उसके पहले से पढ़ा रहा हूँ। तो 7-8 साल तो हो ही गए ना सर, ये सब देखते हुए। तो जिसको नहीं आता झूठ नहीं बोलना, बता देना, मैं सिखा दूंगा आपका भाई हूँ। मेरे को, मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा के जाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, क्लियर? चलो, तो सर कैश बुक में, कैश बुक में कैश कॉलम को मैंने क्रेडिट कर दिया, मतलब कैश क्रेडिट हो गया बुक्स में। पर सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, जो डेबिट नहीं हुई। कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया इस ट्रांजेक्शन का, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया ना। क्या क्रेडिट हो गया, कैश। पर क्या डेबिट नहीं हुआ, सैलरी। तो कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया। इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल ओमिशन। समझे यार या नहीं समझे यार? पोस्ट करना ही भूल गया, क्या था ये, पोस्ट करना ही भूल गया। इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल ओमिशन। ऐसे मत समझ लेना जो मैंने पहले बताया था कि सैलरी को डेबिट तो कर दिया और कैश को क्रेडिट करना भूल गया, यार ऐसे नहीं होता ये।
कि डेबिट करना भूल गया, क्रेडिट नहीं करा, क्रेडिट करना भूल गया, डेबिट नहीं करा। ऐसे नहीं होता यार, रिकॉर्डिंग में सब कुछ सही हुआ है, पर जब आगे पोस्ट कर रहा था वहां पे एक चीज रह गई। इसको बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। क्या बोलते हैं इसको, कमॉन, पार्शियल ओमिशन। चलो अब एक और बताओ, ये जो मैंने गलती करी, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आया बताओ। कैश तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया ना, कुछ तो क्रेडिट हो गया। कितना क्रेडिट हो गया, 10,000। आप ये मत समझ लेना कि कैश थोड़ा ना क्रेडिट साइड पे आता है यार, मैं तो गया तेल लेने का, कैश क्रेडिट हो चुका ना 10,000। इस ट्रांजेक्शन की वजह से कुछ तो भी क्रेडिट हुआ। हाँ, हो गया क्रेडिट। हाँ, हो गई सैलरी डेबिट या सैलरी डेबिट नहीं हुई, सैलरी डेबिट हो गई या नहीं हुई, तो डेबिट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा, एग्री होगा या नहीं होगा, एग्री नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। तो इस गलती का पता ट्रायल बैलेंस के एग्री नहीं होने से पता चल जाएगा। इन गलतियों का पता ट्रायल बैलेंस बना के पता चल जाएगा। पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक गलती बताई थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें डेबिट भी हुआ था और क्रेडिट भी हुआ था, बस अकाउंट अलग अलग था। होना था बिल्डिंग, हो गया था रिपेयर, पर डेबिट हुआ था और क्रेडिट भी हुआ था। क्या ये गलती थी या नहीं थी, गलती तो थी। पर ट्रायल बैलेंस मैच हुआ या नहीं हुआ, मैच हुआ। पर क्या ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गया तो उसने अपने को हिंट दिया क्या कि हम, मेरे में गलती है, मेरे में गलती है, मेरे में गलती है, कुछ बोला इसने, कुछ भी नहीं बोला। अरे यार, मिसमैच होगा तो हिंट देगा गलती है, मैच हो गया तो मुझे कोई हिंट नहीं दे रहा वो गलती है। तो इन गलतियों का पता मैं ट्रायल बैलेंस बनाने से नहीं पता लगा सकता। किस गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से नहीं चलेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल बनाने से ट्रायल बैलेंस, सॉरी, एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल की गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस हमको गलती का पता नहीं बताएगा। कंप्लीट ओमिशन, ना तो डेबिट में कुछ लिखा ना क्रेडिट में कुछ लिखा, मिसमैच होगा या नहीं होगा, झगड़ा होगा या नहीं होगा, झगड़ा होगा ही नहीं, यहाँ पे लड़ाई होगी ही नहीं, यहाँ पे लड़ाई होगी नहीं तो ये बोलेगा हमको, बोलेगा भी नहीं। तो हम कौन सी गलती का पता नहीं लगा सकते ट्रायल बैलेंस से, कंप्लीट ओमिशन का पता भी ट्रायल बैलेंस से नहीं लगा सकते। क्योंकि इस गलती की वजह से क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस एग्री हो रहा है, मैच हो रहा है, झगड़ा ही नहीं हो रहा, झगड़ा ही नहीं हो रहा तो हमको पता भी नहीं चलेगा। इस गलती की वजह से क्या हो रहा था, डेबिट में तो रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट में नहीं हुआ, क्रेडिट में तो हो गया, डेबिट में नहीं हुआ। और ये गलती कौन चीख चीख के बताएगा, ट्रायल बैलेंस। वो बोलेगा मैं मैच नहीं हुआ जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं मैच नहीं हुआ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कौन बोलेगा, ट्रायल बैलेंस। तो कौन सी गलती का पता अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाने से चल जाएगा, पार्शियल ओमिशन। कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट, गलती होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो जाए तो वो गलती का पता ट्रायल बैलेंस से नहीं चल रहा। और गलती होने के बाद ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो तो गलती का पता ट्रायल बैलेंस से चल जाएगा। ये बोलना चाहता था मैं वापस, समझ में आई बात, पक्की, श्योर, क्लियर। आगे चलते हैं। अब एक होती है बड़ी एक्साइटिंग एरर है यार, ये मुझे बहुत पसंद है यार, एरर ऑफ कमीशन, पर थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। और एक होती है कंपनसेटिंग एरर। क्या होती है, कमॉन, कंपनसेटिंग एरर। ये पढ़ते हैं, आ जाओ। कंपनसेटिंग एरर का एग्जांपल देता हूं, बड़ा आसान है, मजा आ जाएगा। सेल की थी रमेश को और एक सेल की थी मैंने सुरेश को। ओके, रमेश को सेल की थी मैंने 10,000 की। कितने की, 10,000 की। लिख कितना दिया, 10,000 की जगह कितना लिख दिया, 1,00,000। और सुरेश को सेल की थी 1,00,000 की, पर लिख कितना दिया, 10,000। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था
10,000 रमेश और 1 लाख सुरेश। हो क्या गया? 1 लाख रमेश, 10,000 सुरेश। ओके ओके। चलो आप मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस में रमेश कितना डेबिट जाएगा? 1 लाख। सही गलत? गलत है। रमेश को 10,000 होना चाहिए था, कर क्या दिया? 1 लाख कर दिया। ठीक है भाई। सुरेश कितना डेबिट जाएगा? 10,000। सही गलत? गलत है यार, सुरेश तो 1 लाख डेबिट होना चाहिए था, कर कितना दिया? 10,000। सेल्स कितना क्रेडिट जाएगा? सेल्स कितना क्रेडिट जाएगा? 1,10,000। 1,10,000। ठीक है, पक्का? श्योर? रमेश को आपने कितना ज्यादा डेबिट किया? सुरेश को आपने कितना कम डेबिट किया? 90,000। क्या हो गया? कंपनसेट हो गया। क्या हो गया? कमॉन, कंपनसेट हो गया। अब गलती है या नहीं है? अरे गलती तो है, गलती तो है, बस पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक जगह ज्यादा डेबिट कर दिया, एक जगह कम डेबिट कर दिया। तो क्या गलती नहीं है क्या? गलती तो है, पर क्या हो गया? आपस में कंपनसेट हो गया, टोटल सेम आ गई जी, टोटल सेम आ गई जी। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर्स। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं गलती नहीं, गलती तो है, रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा, पर इन गलतियों का पता ट्रायल बैलेंस से चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन गलतियों के होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। कितना निर्लज इंसान है ये! गलती होने के बाद कैसे मैच हो सकता है, पर हो रहा है। होगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो सही है ना, बस अकाउंट गलत है ना। समझ में आ रहा है? इन गलतियां होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। कितना निर्लज इंसान है ये! तो कंपनसेटिंग एरर के होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच होगा, इसका मतलब कंपनसेटिंग एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच होगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस चिल्ला के नहीं बताएगा कि मेरे में कंपनसेटिंग एरर है। समझ रहे हो? मतलब कंपनसेटिंग एरर का पता नहीं चलेगा किससे? ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि साला होने के बाद भी मैच हो रहा है। ठीक है, समझ में आई? क्लियर? पक्का? श्योर? चले आगे। यस सर। अब सबसे ब्यूटीफुल टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है सर ये, क्योंकि मेजरली यही होती है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे बनेंगे आपके। देखना सर, अब सुनना एकदम ध्यान से, अब एकदम ध्यान से, ध्यान लगा के एकदम फोकस करके सुने रहना, क्योंकि अभी आपने ढंग से समझ लिया तो क्वेश्चंस में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। और मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूं, सब्सिडी बुक की रिकॉर्डिंग से लेके उसकी पोस्टिंग तक, ताकि आपको समझ में आया कि किस पल पे मैं कहां पे गलती कर सकता हूं। ओके, सेट है? चलें आगे। यस सर। तो एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब सुनना। क्या लिखा नहीं है या लिखा तो है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया है, रिकॉर्ड तो किया है? रिकॉर्ड किया है, लिखा तो है? लिखा ही नहीं होता, रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, रिकॉर्ड ही नहीं किया होता। ओमिट कर दिया, भूल गया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो कंप्लीट ओमिशन। क्या बोलेंगे अमोन? कंप्लीट ओमिशन। रिकॉर्ड किया, इस बार रिकॉर्ड किया, डेबिट भी रिकॉर्ड किया और क्रेडिट भी रिकॉर्ड किया, पर गलत रिकॉर्ड किया। क्या किया? गलत रिकॉर्ड किया। गलत रिकॉर्ड किया मतलब या तो अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया या फिर अकाउंट गलत रिकॉर्ड किया। वापस सुनना, या तो अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया या फिर अकाउंट गलत रिकॉर्ड किया। क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन में क्या? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब जो अकाउंटेंट साहब नशे में काम कर रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं, काम हो रहा है, अकाउंटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पर नशे में हो रही है, उसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। और उसके अंदर पहला आ गया एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो हुआ है,
डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है। अब या तो अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुआ है या फिर गलत अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है। क्लियर? समझाता हूं, देखो। रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड होना चाहिए था, रमेश को सेल्स करी 5 लाख की। चलो नाम रिपीट नहीं करते, छोड़ो। राघव को सेल्स करी 5 लाख रुपीज की, तो डेबिट भी कर दिया और किसी अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया। होना कितना चाहिए था? 5 लाख। कर कितना दिया? 50,000। राघव भी 50, सेल्स भी 50। वापस सुनना ध्यान से, राघव भी 50 और सेल्स भी 50। क्या अमाउंट सही है क्या? बट फिर भी डेबिट और क्रेडिट बराबर है क्या? तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या या नहीं होगा? वो गलत है, पर फिर भी डेबिट क्रेडिट बराबर है, फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच होगा। मतलब इस गलती का एहसास मुझे कौन नहीं कराएगा? ट्रायल बैलेंस इस गलती का एहसास नहीं करवाएगा। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं बताएगा इस गलती के बारे में, मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा। देखो, ये टीबी बना, ये टीबी ट्यूबरकोलोसिस, नहीं ट्रायल बैलेंस कितना राघव? 50,000। सेल्स कितनी आ रही है? 50,000। डेबिट भी इक्वल, क्रेडिट भी इक्वल, मिसमैच ही नहीं हुआ, एग्री हो गया। ट्रायल बैलेंस इन गलती को बताने वाला नहीं है, बट गलती तो है। तो बताओ यहां पे मैंने कौन सी गलती करी बच्चों? अकाउंट की गलती करी या अमाउंट की गलती करी? अकाउंट गलत था या अमाउंट गलत था? मैंने राघव को ही सेल किया था, राघव को ही डेबिट किया है, सेल्स को ही क्रेडिट किया है। अकाउंट बिल्कुल सही है, अकाउंट बिल्कुल सही है, अकाउंट बिल्कुल सही है, बट क्या गलत है? अमाउंट गलत है। तो ये गलती कौन सी है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की तो है, पर अमाउंट की रिकॉर्डिंग की गलती है। और रिकॉर्डिंग में ही गलत हो गया बेटा, तो आगे पोस्टिंग में भी राघव के डेबिट ही हुआ होगा और सेल्स के क्रेडिट में 50,000 ही हुआ होगा। राघव के डेबिट में 50,000 हुआ होगा और सेल्स के क्रेडिट में भी 50,000 हुआ होगा। रिकॉर्डिंग गलत तो पोस्टिंग गलत तो बैलेंसिंग गलत तो ट्रायल बैलेंस में भी गलत बैलेंस आ गया होगा, बट फिर भी मैच हो गया है सर, फिर भी मैच हो गया है सर, क्योंकि डेबिट में भी गलत रिकॉर्ड था और क्रेडिट में भी गलत रिकॉर्ड था। क्लियर कहानी? तो बताओ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा या नहीं करेगा? मैच होगा या नहीं होगा? ट्रायल बैलेंस विल एग्री। आया या नहीं आया? आया नहीं आया? ओके, आगे देखो, और देखो, 2 मिनट और देखो। मैंने कितने दिन बोले आपको इस चैप्टर के? 3। तो 3, बस सुनने में ध्यान से रखो। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही उड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है? फिर आप कहोगे अरे रुक जाओ यार मालिक प्लीज, फिर मैं नहीं रुकूंगा, इसलिए सुन लो, ठीक है? चलते हैं आगे। सेकंड, अब की बार क्या हुआ है? 5 लाख की सेल की थी। किस सेल की थी? 5 लाख की सेल की थी। किसको सेल की थी? राघव को। किसको? कमॉन, राघव को। राघव को सेल की थी 5 लाख की, क्रेडिट सेल्स की थी, ठीक है? कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? क्रेडिट सेल्स है, सेल्स बुक। जर्नल मत बोलना, इस पूरे चैप्टर में जर्नल नहीं बना रहे, सब्सिडी बुक बन रही है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था? सेल्स बुक में। तो अब बनाते हैं आपके समक्ष सेल्स बुक। अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक है? किसको सेल की थी? राघव को। किसका नाम लिख दिया मैंने? राम और राघव तो एक ही होते हैं ना, जो राम है वही तो राघव है और जो राघव वही राम है। अरे गीता में लिखा है, क्या कर रहे हो आप? सही तो है, एक ही तो होता है। मैं लिख दिया राम, ठीक है? क्लियर? अब बताओ सेल्स बुक की जो ये इंडिविजुअल सेल होती है वो तो कहाँ जाती है?
इंडिविजुअल डेटर के डेबिट में। और सेल्स बुक की टोटल कहां जाती है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया 5 लाख। राम क्या हो गया? डेबिट हो गया 5 लाख। अमाउंट में गलती या अकाउंट में गलती? अमाउंट गलत, अकाउंट गलत। अमाउंट गलत, अकाउंट गलत। अकाउंट गलत। बट फिर भी बताओ, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है क्या? चाहे राम डेबिट हुआ राघव की जगह, पर डेबिट तो 5 लाख ही हुआ। हाँ। सेल्स क्रेडिट हुई 5 लाख, होनी भी कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख क्रेडिट इज इक्वल टू 5 लाख डेबिट। ट्रायल बैलेंस अग्री होगा या नहीं होगा? मैच होगा या नहीं होगा? मैच तो होगा। पर सर नाम तो गलत है यार, यहाँ पे राघव डेबिट होना चाहिए था। अरे तो ट्रायल बैलेंस तोड़ना बोलता है आपको चीख चीख के कि तूने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। वो तो बोलता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं है, और डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट यहाँ पे है। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे चिल्लाएगा नहीं, रोले नहीं करने वाला, वो कुछ भी नहीं बताएगा, वो बोलेगा मैं खुश हूं, मैं एग्री हूं, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस कब नाटक करेगा? उसको अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको किससे फर्क पड़ता है? डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। और अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा तो कौन लुट गया, बर्बाद हो गया नाटक करेगा? ट्रायल बैलेंस नाटक करेगा। तो मैं यहां पे बताओ, डेबिट क्रेडिट बराबर है क्या? है। पर अकाउंट गलत है। गलती तो है किसकी? अकाउंट की, अमाउंट की? अकाउंट की। पर फिर भी ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, मैच होगा। समझ में आ रहा है? तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की वजह से रिकॉर्डिंग गलती करी, तो आगे पोस्टिंग में भी गलती हो गई, तो ट्रायल बैलेंस में भी अकाउंट गलत गया, बट अमाउंट तो मैच होके एग्री करवा गया। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की वजह से ट्रायल बैलेंस तो अग्री करेगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप। पहला टाइप, अमाउंट गलत, अकाउंट सही। राघव डेबिट 50,000, सेल्स क्रेडिट 50,000। राघव की जगह राघव, सेल्स की जगह सेल्स, पर अमाउंट 5 लाख की जगह 50,000। दूसरी टाइप, अमाउंट सही 5 लाख 5 लाख, बट राघव की जगह राम डेबिट। समझ में आ रहा है क्या? तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कैन बी 2 टाइप्स। वन, एरर इन अमाउंट, एंड सेकंड एरर इन अकाउंट। समझ में आ गई? पक्की बात? श्योर? क्लियर है? ओके, चलें आगे। यस सर। एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्ट मतलब जाति प्रजाति या टोटल? कास्ट का मतलब टोटल, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। तो हमने टोटलिंग में गलती करी। किसमें गलती करी? कमॉन, टोटलिंग में गलती करी। अब सुनो यार, मैं ना इस गलती को पढ़ाने से पहले ना मुझे आपको ये पढ़ानी है यार, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। ये पढ़ेंगे, उसके बाद तो टोटलिंग होगी, उसके बाद पोस्ट कैरी फॉरवर्डिंग होगी। पहले पोस्टिंग पढ़ते हैं यार, प्रोसेस से पढ़ते हैं ना। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग पढ़ लिया अपन ने, फिर पढ़ते हैं पोस्टिंग, फिर पढ़ेंगे टोटलिंग, फिर पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्डिंग। और कैरी फॉरवर्डिंग से पहले क्या पढ़ेंगे? कैरी फॉरवर्डिंग से पहले क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग। और फिर क्या होगा? कैरी फॉरवर्डिंग। ठीक है, सीक्वेंस में पढ़ेंगे यार अपन। ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ाया एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, अब पढ़ रहे हैं अपन एरर ऑफ पोस्टिंग। सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है ये। एरर ऑफ कमीशन के अंदर सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है एरर ऑफ पोस्टिंग। एकदम ध्यान से सुनते रहना, गलती यहाँ इसमें सबसे ज्यादा हो सकती है। अगर ध्यान सुनोगे तो कभी गलती नहीं होगी। मेरी लैंग्वेज पे एकदम फोकस करना। ठीक है, क्लियर कहानी? क्लियर कहानी? क्लियर? पक्का? श्योर? तो आप एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके सर। तो पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, posting the wrong amount in correct account in ledger, and third, posting an amount on the wrong side। अब सबसे पहले मैं आपको पोस्टिंग कैसे करते हैं वो सिखाना चाहता हूं। 2 मिनट लगेगा, पर सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आपके क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको फिर बता देता हूं कि आप ये मान लेना कि पूरी किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं वो यही मान रहे हैं कि इन्होंने रिकॉर्डिंग कहाँ पे करी है, एक जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स में कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो लोग, कैश बुक में। वो आपसे अज्यूम करेगा, वो आपसे अजम्पशन पे क्वेश्चन बनाया उस बंदे ने जिसने बनाया क्वेश्चन, ये चैप्टर अजम्पशन में बना हुआ है कि वो आपसे मान रहा है कि आप रिकॉर्ड कहाँ करते हो, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। क्रेडिट परचेज कहाँ पे, परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक, क्रेडिट परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक में, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में, और बाकी के ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर। अब मैं बनाता हूं सर एक परचेज बुक का एक मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मेट। ये होता है सर परचेज बुक का फॉर्मेट, ठीक है। अपन ने पढ़े भी थे ऐसे क्वेश्चन जब अपन ने पढ़ा था सीए फाउंडेशन का सब्सिडरी बुक्स। तो कुल मिला के सर हमें परचेज दी हुई है, हमने अलग अलग लोगों से परचेज किए हैं, ठीक है। रैमसन कंपनी, टोनी कंपनी, ठीक है, ये सारी कंपनियां हमने खुद ने बनाई है, हमारी खुद की कंपनियां हैं। तो हमने जो भी परचेज किए हैं गुड्स वगैरह वो हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दी, कमॉन, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक की परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिए हैं। कौन कौन है क्रेडिटर, कौन कौन मांगता है हमसे पैसा, टोनी टीवी, और कौन मांगता है, रैमसंग टीवी, ठीक है। तो दो जन हमसे पैसा मांगते हैं, ओके। टोनी टीवी बॉम्बे और रैमसन टीवी दिल्ली। टोनी टीवी कितना पैसा मांगता है, 630 तो वो मांग रहा है मुझसे गुड्स के, और 10,000 किसके मांग रहा है, मेरे से भाड़े के अलग से मांग रहा है, ठीक है। रैमसन कंपनी कितने मांग रहा है गुड्स के, 4,27,500, और भाड़े कितने मांग रहा है वो अलग से मुझसे 2,500, ओके, ठीक है। सुनना, एकदम ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से, एकदम मस्ती सुनना। टोटल कितने रुपए की मैंने परचेज करी, 630 प्लस 427,500 कितना हो गया, 10,57,500। टोटल मेरे भाड़ा कितने का लग गया, 12,500, ठीक है। क्लियर कहानी, पक्की बात। अब मेरे को आप ये बताओ कि परचेज बुक से कौन सा अमाउंट हम कहां पोस्ट करते हैं, वो मुझे सीखना है अभी। अब वो मुझे आप सिखाओगे, परचेज बुक से कौन सा अमाउंट कहां पोस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दो अमाउंट की बात बोलता हूं, तुम मुझे बताना कि ये अमाउंट कहां जाएगा और ये कहां जाएगा। तो एक तो हो गया ये टोटल, ठीक है, और एक हो गया ये इंडिविजुअल। ये तो हो गई इंडिविजुअल परचेज जो मैंने किससे करी, टोनी टीवी, और ये हो गई टोटल परचेज। ये हो गई इंडिविजुअल परचेज जो मैंने किससे करी, रैमसन, और ये हो गई टोटल परचेज। तो तीन फिगर है, ए, बी और सी। आप मुझे बताओ कि ये ए वाली इंडिविजुअल परचेज कौन से अकाउंट में किस साइड पे जाएगी। इंडिविजुअल परचेज किस साइड में जाएगी, टोनी टीवी के। टोनी टीवी मेरा कौन है, डेटर या क्रेडिटर, मुझसे पैसे मांगता है या मैं इससे मांगता हूं, मुझसे पैसे मांगता है क्योंकि मैंने इससे गुड्स परचेज किए हैं। तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी। क्या कमोन, ये लाइबिलिटी। क्या है ये, क्रेडिटर। तो बताओ 6,30,000 टोनी टीवी के किस साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे भाई, पक्का। तो 630 उठ के कहाँ आ गया, टोनी टीवी के क्रेडिट साइड में आ गया, बाय परचेजेस। कोई दिक्कत, क्लियर। जितना पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या होना है उस पर दिमाग मत लगाओ। आगे ये बी अमाउंट कहां जाएगा, ये बी वाला अमाउंट है ना 4,27,500 कहां जाएगा, रैमसन कंपनी के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। रैमसन कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा बाय परचेज के नाम से। सेट है सर, दोनों पॉइंट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पक्का। दोनों अमाउंट की टोटल ये कहां जाएगी, कहां जाएगी, 10,57,500 कमॉन, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्रीज का मतलब क्या होता है, सुंदरियां, अरे सुंदरी नहीं है ये। सन्ड्रीज का मतलब
पूरी परचेजेस, ओवरऑल परचेजेस, जिसका नाम अगर आपको जानना है किससे कितनी करिए तो परचेज बुक में जाके देख लेना। मैं यहाँ पे वापस आपको नाम नहीं बताने वाला। मैं यहाँ परचेज अकाउंट में टू टोनी और टू रैमसन नहीं लिखता। मैं परचेज अकाउंट में लिखता हूँ टू सन्ड्रीज। क्या लिखता हूँ कौन? टू सन्ड्रीज। अगर मुझे टू टोनी टू रैमसन बार बार लिखना पड़ेगा तो फिर ये परचेज बुक बनाने का फायदा क्या रहा? जब एक ही काम दो दो बार करना पड़ रहा है तो फिर मैंने क्यों बनाई? तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ हवाला दे देता हूँ किसका? परचेज बुक का, कि तेरे को जानना है कि मैंने किस किस से परचेज करी है मेरे भाई, तो तू कहाँ चले जाना, परचेज बुक में जाके देख लेना। पर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई? टोटल लिखूंगा। क्लियर है? तो एक बात यहाँ से कंक्लूजन निकल गई कि इंडिविजुअल परचेज तो कहाँ जाती है? इंडिविजुअल परचेज तो कहाँ जाती है? इंडिविजुअल क्रेडिटर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है बाय परचेज के नाम से। और टोटल परचेज कहां जाती है? परचेज अकाउंट के डेबिट में जाती है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक के नाम से। क्लियर है क्या? पक्का? श्योर? क्लियर? अब मैं जो बात पूछूंगा उसका जवाब आप दोगे ढंग से, ठीक है? अगर आप फिर भी नहीं दे पा रहे हो तो बेटा फिर फोकस की कमी हो जाएगी, ध्यान रखना, है ना? चलो एकदम ध्यान से वापस से, अब मैं सब हटा रहा हूं। ओके सेट है? ये वापस जीरो स्क्रीन कर दी मैंने, हटा दी सब कुछ, हटाओ। मान लेते हैं सर कि मैंने इंडिविजुअल परचेज लिखने में गलती कर दी। कितना लिख दिया? 63,000 लिख दिया। ये रिकॉर्डिंग की गलती है या पोस्टिंग की? ओ वाह, ये पोस्टिंग है। वाह यार, वाह यार। क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन पहली बार कहाँ रिकॉर्ड करते हो? परचेज बुक में। मैंने रिकॉर्ड करने में गलती कर दी भाई। तो रिकॉर्डिंग की गलती है या पोस्टिंग की? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग? रिकॉर्डिंग की गलती। किसी गलती का कौन? रिकॉर्डिंग की गलती। सेट है? गलती पोस्टिंग की नहीं है, ये किसी गलती है रिकॉर्डिंग की। लिखने में गड़बड़ कर दी मैंने। आप बताओ, अगर मैंने यहाँ 63,000 ही लिखा होगा तो टोटल में भी कितना गया होगा? अरे यार 63,000 लिखा होगा तो टोटल में क्या 6,30,000 गए होंगे क्या, या 63,000 ही क्या होगा? 63,000 ही क्या होगा? तो इस हिसाब से टोटल कितनी आई? इस हिसाब से टोटल कितनी आई? 4,90,500। ओके क्लियर? रिकॉर्डिंग गलत तो टोटलिंग भी गलत। ओके अब बताओ, टोनी टीवी के डेबिट में भी कितना गया होगा? रिकॉर्डिंग में 63,000 तो टोनी टीवी के डेबिट है, क्रेडिट? क्रेडिट में भी कितना? 63,000। टोनी टीवी में भी गलती हो गई। और टोटलिंग गलत तो टोटलिंग गलत, टोटलिंग कहां गई होगी? परचेज के, तो परचेज अकाउंट में भी गलती हो गई। कहां कहां पे गलती हुई? कहां कहां पे गलती हुई? टोनी टीवी के क्रेडिट में भी गलती, परचेज के डेबिट में भी गलती। ठीक? कोई टेंशन? ये एरर ऑफ पोस्टिंग है या एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है? इज इट एरर ऑफ पोस्टिंग और एरर ऑफ रिकॉर्डिंग? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। पर डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। डेबिट भी 63, क्रेडिट भी 63। ट्रायल बैलेंस विल मैच। ओके। अरे सर आप पोस्टिंग से कहाँ ले गए यार? रुको रुको, अभी रुको यार, आगे। क्लियर? क्लियर? ठीक। अब सुनना आगे, अब सुनना एकदम ध्यान से। ओके ओके क्लियर। आपने सही रिकॉर्ड किया, 6,30,000। यहाँ भी सही रिकॉर्ड किया, 4,27,000। सब कुछ सही रिकॉर्ड किया, ठीक है, कोई गलती नहीं। पर आपने जब टोटलिंग करी ना, टोटलिंग,
तब आपने टोटलिंग कर दी, पता नहीं कैसे, पर आपने टोटलिंग कर दी 10 लाख। कहाँ गलती है? रिकॉर्डिंग की गलती है या टोटलिंग की गलती है? रिकॉर्डिंग की गलती है या कास्टिंग की गलती है? कास्टिंग की गलती, किसी गलती? कास्टिंग की। रिकॉर्डिंग की गलती या कास्टिंग की गलती? कास्टिंग की गलती। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में गलत किया या टोटलिंग करने में गलत करी? टोटलिंग करने में गलत करी। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके ओके। यस सर। आप बताओ इस गलती का इम्पैक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा? ये 630 तो सही कहाँ जाएंगे? टोनी टीवी के क्रेडिट में। टोनी टीवी में इस बार कोई गलती नहीं, रैमसन में भी कोई गलती नहीं, पर अब की बार भाई साहब गलती कहां पे हो गई है? कमॉन। परचेज अकाउंट के डेबिट में कितना आया मित्रों? 10 लाख ही आया। तो गलती सिर्फ कहां है? टोनी टीवी के क्रेडिट में गलती है? नहीं। रैमसन के क्रेडिट में गलती है? नहीं। पर परचेज के डेबिट में गलती है। जी हाँ, परचेज के डेबिट में गलती है। एक अकाउंट में गलती या दो अकाउंट में गलती? डेबिट में गलती या क्रेडिट में गलती? डेबिट में गलती। मैच होगा या मैच नहीं होगा? क्रेडिट कितना हुआ? क्रेडिट कितना हुआ? 10,57,500। ये देखो ना दीदी, ये देखो ये देखो। क्रेडिट कितना हुआ? 10,57,500। पर डेबिट कितना हुआ? मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हेलो। मतलब अगर आपने लिखा सही है, सिर्फ टोटलिंग में गलती करी है, तो सिर्फ टोटलिंग का इफेक्ट कहाँ गया है? परचेज अकाउंट में। टोटलिंग क्योंकि कहाँ जाती है? परचेज अकाउंट में। तो गलती भी कहाँ हुई है? परचेज अकाउंट में। इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, तो इंडिविजुअल अमाउंट के पोस्टिंग में भी गलती नहीं हुई होगी। तो सर हमारा टोनी टीवी क्रेडिट सही हुआ होगा। इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई है, तो इंडिविजुअल पोस्टिंग में भी गलती नहीं होगी, तो रैमसन कंपनी क्रेडिट भी सही हुई होगी। तो पूरा ओवरऑल क्रेडिट में सब कुछ सही हुआ है। बट जब मुझे टोटल करनी चाहिए थी, उसमें मैंने गलती कर दी, तो इस गलती का इफेक्ट सिर्फ कहां गया है? परचेज अकाउंट में गया है। सिर्फ डेबिट में गलती है, क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है। ये गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। आया या नहीं आया? ये कौन सी एरर पढ़ाई मैंने? एरर ऑफ पोस्टिंग है, एरर ऑफ कास्टिंग? पोस्टिंग कास्टिंग? कास्टिंग। ठीक है सर, आप क्या पढ़ाने लाए थे, क्या पढ़ाते हो यार? मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। क्रेडिट सही था और डेबिट गलत था। टोनी टीवी रैमसन टीवी सही थे और परचेज का डेबिट गलत था। क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर? पक्का? इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते भाई साहब कोई भी। पूरा यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे चलो, कम ऑन। अभी सुनो सर, अभी क्या है, पर 3 क्लास तो दे ही सकते हैं यार। अपन ने 11th में कितनी क्लासेस दी है यार? है कि- इतनी तो इसकी है ही यार। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है यार, क्यों छोड़े? है कि नहीं? चलो अब आ जाओ मेन टास्क पे। सर आप बस यही बोलते रहते हो, मेन मेन मेन, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हो बीच में। ठीक है सर, सुनना सर, इस बार रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है। 630 लिखा, 427 लिखा, बिल्कुल सही। टोटलिंग भी बिल्कुल सही। ठीक। अब करेंगे हरकतें अपन। अब वही की हरकत है। ये 6,30,000 कहां पोस्ट करना चाहिए था मित्रों? टोनी टीवी के क्रेडिट में। इंडिविजुअल परचेज जाता है इंडिविजुअल क्रेडिटर के क्रेडिट में। ओके, मैं भी इंडिविजुअल क्रेडिटर के क्रेडिट में ही गया। सही थी क्या मैं? बाय परचेज सही लिखा मैंने, बिल्कुल एकदम सही लिखा, एकदम सही लिखा। पर यहां पोस्ट करते टाइम पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जज्बात बदल गए और एक जीरो कम हो गया। अब बताओ रिकॉर्डिंग की गलती या पोस्टिंग की गलती? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग? पोस्टिंग, पोस्टिंग। पक्का? क्या परचेज में गलती करी मैंने? नहीं।
रैमसन कंपनी में गलती करी? नहीं। सिर्फ गलती कहाँ पे करी? टोनी टीवी के अमाउंट को पोस्ट करते टाइम पे लिखा हुआ क्या आएगा क्वेश्चन में? इंडिविजुअल परचेज पोस्टेड एज 63,000 इंस्टेड ऑफ 6,30,000। बस इंडिविजुअल अमाउंट के पोस्टिंग में आपसे गलती हुई है, टोटल के पोस्टिंग में कोई गलती नहीं हुई, टोटलिंग में भी कोई गलती नहीं हुई, रिकॉर्डिंग में भी कोई गलती नहीं हुई, तो परचेज अकाउंट में भी गलती कोई भी नहीं हुई, रैमसन में भी गलती नहीं हुई। सिर्फ गलती कहाँ हुई? टोनी टीवी में। अब देखना सर क्या हुआ है, इस गलती का इफेक्ट क्या हुआ है देखना प्लीज। डेबिट कितना हुआ है ओवरऑल? अरे परचेज कितना डेबिट हुआ बताओ ना, सही हुआ है ना इस बार तो? टोटलिंग सही थी, टोटलिंग की पोस्टिंग भी सही थी। परचेज कितना डेबिट हो गया? 10,57,500। टोनी में कितना क्रेडिट करा? 63,000 प्लस करो 4,27,500। तो ओवरऑल बताओ कितना क्रेडिट हुआ टोनी और रैमसन मिला के? 4 लाख। डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, डेबिट अलग, क्रेडिट अलग। क्लियर? पक्का? ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा? एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा? डिसएग्री कर रहा है, विल नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। बताओ ये कौन सी तरीके की पोस्टिंग की मिस्टेक है? अब आप पढ़ के बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आती है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आती है बेटा ये गलती जो मैंने करी, सेकंड में आती है बेटा जो गलती मैंने करी, या थर्ड में आती है बेटा जो गलती मैंने करी? बताओ यार, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तुमको? पोस्टिंग दी रॉन्ग अमाउंट इन लेजर, करेक्ट लेजर, रॉन्ग लेजर, कुछ नहीं बोला, मतलब करेक्ट लेजर। पोस्ट कहां पे करना था? पोस्ट कहां पे करना था? टोनी टीवी में। कितना पोस्ट करना था? 6,30,000। पोस्ट कहां पे किया? सही अकाउंट में। पोस्ट कहां पे किया? सही साइड में। पर पोस्ट करते टाइम अमाउंट में क्या कर दी मैंने? गड़बड़ी, रॉन्ग अमाउंट बट राइट साइड, राइट अकाउंट। अकाउंट सही है, साइड सही है, अमाउंट गलत है। अकाउंट सही है, साइड भी सही है, अमाउंट गलत है। क्या ट्रायल बैलेंस मैच किया था? नहीं किया था। ये देखो, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। क्लियर? पक्का? श्योर? आगे देखो, अब एक और गलती करते हैं। अभी तो और गलती करेंगे मित्रों। 630 लिखा, सही लिखा। 427,500 लिखा, सही लिखा। टोटलिंग करी, सही सही करी। रिकॉर्डिंग सही, कास्टिंग सही, रिकॉर्डिंग सही, कास्टिंग सही। 427,500 रैमसन कंपनी क्रेडिट में बिल्कुल सही। टोटलिंग सही तो टोटलिंग की पोस्टिंग भी सही। ओके, किसको क्रेडिट करना चाहिए था? टोनी टीवी को 6,30,000 क्रेडिट में लिखना चाहिए था। कहाँ लिखना चाहिए था? 630 टोनी टीवी के क्रेडिट में लिखना चाहिए था। अपन ने क्या किया, टोनी टीवी में गया तो सही में, टोनी टीवी में गया तो सही में, और 630 लिख भी दिए मैंने। अकाउंट सही, अमाउंट भी, बट साइड गलत। ब्लंडर हो गया यार, भारी ब्लंडर हो गया। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। बताओ भाई, परचेज कितना डेबिट हुआ? 10,57,500, ये परचेज डेबिट। इस बार टोनी भी क्या हुआ? डेबिट। गलती की वजह से क्या हुआ वो बता रहा हूं, टोनी भी डेबिट हुआ। कितना? 630। इस बार सिर्फ क्रेडिट कौन हुआ? रैमसन 427। क्या डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? नहीं। तो इस हरकत की वजह से ट्रायल बैलेंस अग्री होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर एग्री। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। ओके, अब चलते हैं, एक गलती और पढ़ते हैं। आ जाओ, अब की बार क्या होता है देखते हैं। विल चेक आउट
तो एकदम वापस से बैक आ जाते हैं। येलो 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 सब गायब। ओके ओके ओके, चलो 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 आ जाओ। लास्ट लास्ट पॉइंट पोस्टिंग का। रिकॉर्डिंग सही, हाँ। ये वाली भी सही, हाँ जी। टोटलिंग सही, हाँ जी। टोटलिंग में कोई गलती नहीं है जी। ओके ओके ओके, टोटलिंग में कोई गलती नहीं है जी। टोनी लिमिटेड के क्रेडिट में लिखना चाहिए था 6,30,000। कहाँ लिखना चाहिए था? 6,30,000 कहाँ पे? टोनी लिमिटेड के क्रेडिट। एक टोनी का भाई था सोनी। कौन था? सोनी। तो टोनी के जगह कहाँ लिख दिया? टोनी टीवी में करेक्ट साइड, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड, करेक्ट अमाउंट, बट रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। बेचारे टोनी टीवी को तो क्रेडिट ही नहीं किया इस बार। रैमसन को क्रेडिट कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, और एक और किसको क्रेडिट कर दिया? टोनी को क्रेडिट कर दिया। तो अब देखो टीवी बनाते टीवी। परचेज में गलती नो सर। 1057,500। सोनी टीवी जबरदस्ती बेचारा क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है। कितना सर? 630। टोनी की जगह होना चाहिए टोनी, पर सोनी हो गया, चलो कोई बात नहीं। और एक आ गया रैमसन। रैमसन कितना क्रेडिट हो गया? 4,27,500। रैमसन में कोई गलती नहीं है, परचेज में कोई गलती नहीं है। सोनी पता नहीं कहाँ से आ गया, पर साइड बिल्कुल सही है, अमाउंट भी सही है। आप बताओ ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा? हो रहा या नहीं हो रहा? कौन सी गलती की थी मैंने? करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड, रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग में क्या करा मैंने गलती? गलत अकाउंट में जाके, बट साइड सही है और अमाउंट भी सही है, वो हरकत कर दी। ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो गया या नहीं हुआ? हो गया या नहीं हुआ? हो गया। तो सर देखो, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड, बट बट रॉन्ग अकाउंट, बट रॉन्ग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का? अब सुनो, यहां से क्या सीख मिली। अगर मैंने क्वेश्चन में बेटा आपको ऐसे बोला, अगर मैंने क्वेश्चन में आपको ऐसे बोला कि आपने एक परचेज गलत रिकॉर्ड कर दी है, गलत रिकॉर्ड कर दी है, गलत रिकॉर्ड कर दी है, तो इस गलत रिकॉर्डिंग का इंपैक्ट कहां कहां जाएगा? रिकॉर्ड गलत हुआ तो टोटल भी गलत हुआ। रिकॉर्ड गलत हुआ तो इस इंडिविजुअल गलत रिकॉर्डिंग को ही मैंने पोस्ट किया होगा। मतलब टोनी में भी गलती और परचेज में भी गलती। वापस सुनो, रिकॉर्डिंग में गलती तो टोटलिंग में भी गलती, रिकॉर्डिंग में गलती इंडिविजुअल अमाउंट के तो इंडिविजुअल क्रेडिटर के क्रेडिट में भी गलती, और परचेज के डेबिट में भी गलती। ठीक है, क्लियर? मतलब रिकॉर्डिंग गलत तो दोनों साइड गलत, डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। ठीक है, क्लियर? रिकॉर्डिंग सही, बस सिर्फ गलती कहां पे? टोटलिंग में। रिकॉर्डिंग सही तो इंडिविजुअल क्रेडिटर भी सही क्रेडिट, इंडिविजुअल क्रेडिटर के क्रेडिट में भी सही, इंडिविजुअल क्रेडिटर के भी क्रेडिट में सही, पर सिर्फ किस में गलत? परचेज के डेबिट में गलत। मतलब अगर मैंने से बोल दिया कि बस परचेज बुक की टोटलिंग में आपने मिस्टेक करी है, तो क्या रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करी है या सिर्फ टोटलिंग में मिस्टेक करी है? सिर्फ टोटलिंग में। इसका मतलब रिकॉर्डिंग सही थी, हाँ। इसका मतलब इंडिविजुअल क्रेडिटर भी सही क्रेडिट होगा, हाँ। मतलब क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है, नहीं सर। सिर्फ गलती किसमें है? परचेज अकाउंट में गलती है। समझ में आ रहा है क्या? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज कहां जाती है। इंडिविजुअल अमाउंट जाता है इंडिविजुअल क्रेडिटर के क्रेडिट में, और टोटल जाती है परचेज के डेबिट में। क्लियर? गलती पक्का श्योर? रिकॉर्डिंग गलत तो टोटलिंग भी गलत, तो रिकॉर्डिंग गलत तो क्रेडिटर भी गलत, तो परचेज भी गलत। रिकॉर्डिंग सही, टोटलिंग गलत, तो सिर्फ परचेज गलत। समझ में आया? पक्की बात? श्योर? क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम कहानी सेट है। ऐसे ही सर
सेल्स बुक की भी कहानी है। सेल्स बुक की इंडिविजुअल सेल्स कहां जाती है? इंडिविजुअल सेल कहां जाएगी? इंडिविजुअल डेटर के डेबिट में, इंडिविजुअल डेटर के डेबिट में। और टोटल सेल्स कहां जाएगी? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। अगर सोचो मैंने रिकॉर्डिंग में गलती कर दी तो टोटलिंग में भी गलती आ गई, तो रिकॉर्डिंग में गलती आ गई तो इंडिविजुअल डेटर भी गलत डेबिट हुआ और सेल्स भी गलत क्रेडिट हो गई। पर रिकॉर्डिंग सही है, रिकॉर्डिंग सही है, रिकॉर्डिंग सही है, सिर्फ कहां गलती है? कास्टिंग में। तो बताओ गलती सिर्फ कहां है? सिर्फ टोटलिंग में गलती है, तो कहां गलती है? सेल्स अकाउंट में गलती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो, क्लियर है, क्लियर क्लियर है? यस सर। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड में लिखना चाहिए था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ये लिखना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आपने क्या कर दिया पता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। जो डेबिट की चीज थी उसको कहाँ लिख दी? क्रेडिट पे। कौन सी गलती है ये? रिकॉर्ड गलत की ट्रांजेक्शन नहीं रे, ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग में गलती कर दी नहीं रे, टोटलिंग में गलती कर दी अकाउंट के नहीं रे भाई, बैलेंस गलत निकाला नहीं, बैलेंस भी सही है 1 लाख, पर बस उसको कैरी फॉरवर्ड कहां पे करना था? डेबिट साइड पे। जो कहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया भाई साहब? क्रेडिट साइड पे। सिर्फ कौन से अकाउंट में गलती हुई? कैश अकाउंट में। किसी और अकाउंट में गलती करी आपने? ये नहीं, सिर्फ एक जगह गलती हुई, बाकी जगह गलती नहीं हुई। तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं होगा? नहीं मैच होगा सर, नहीं मैच होगा सर। क्लियर? पक्का? इसको बोलते हैं क्या? एरर इन कैरी फॉरवर्ड। अब एक और पढ़ लेते हैं लास्ट। ये तो बड़ा इजी है, ये तुमको मैं सिखाया भी था यार। कैश बुक में रिसीट आ रही थी 1 लाख रुपीज की, और अपन ने पेमेंट किया था 60,000 रुपए का। रिसीट भी सही लिखी है, पेमेंट भी सही लिखा है। ना रिसीट साइड में अंडर कास्टिंग और कास्टिंग है, ना पेमेंट साइड में अंडर कास्टिंग और कास्टिंग है। बस अब मैं जब बैलेंस लिख रहा था ना, तो मैंने लिख दिया 4,000। कौन सी गलती? रिकॉर्डिंग की गलती? नहीं। टोटलिंग गलत करी मैंने? नहीं। बस क्या गलत कर दिया? बैलेंसिंग गलत कर दी। टोटलिंग सही है, टोटलिंग सही है, बस क्या गलत कर दिया? बैलेंस गलत कर दिया। तो गलती सिर्फ किस में है? कैश अकाउंट में या बाकी और दूसरे अकाउंट में भी होगी? कैश अकाउंट में या बाकी और में भी होगी? सिर्फ कैश अकाउंट में गलती है यार। तो सिर्फ अगर एक ही अकाउंट में गलती है तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। एरर इन कैरी फॉरवर्डिंग, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। क्लियर क्लियर क्लियर? तो बताओ अभी तक टाइप ऑफ एरर में कितनी कैटेगरी बनाई अपन ने? 4 कैटेगरी। कौन कौन सी? कम ऑन। एरर ऑफ प्रिंसिपल सेकंड, एरर ऑफ ओमिशन थर्ड, एरर ऑफ कमीशन फोर्थ, कंपनसेटिंग एरर। कौन सी एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस झगड़ा नहीं करता, ट्रायल बैलेंस एकदम चिल घूमता है, अग्री होता है, मैच होता है, मजा आता है एकदम बढ़िया? बताओ कौन सी गलती है फिर भी ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा नहीं? एरर ऑफ प्रिंसिपल है तब भी आपको ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने डेबिट भी किया है और क्रेडिट भी किया है। कंप्लीट ओमिशन है फिर भी कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने डेबिट भी कुछ नहीं किया और क्रेडिट भी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बोलेगा आपको ये। और कंपनसेटिंग एरर में चाहे दूसरे अकाउंट में कर दिया तो क्या हुआ? डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया, ये भी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन में भी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं बोलेगा? एक तो आपने रिकॉर्ड ही गलत कर दिया, डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000, ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं बोलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। और एक एरर ऑफ पोस्टिंग के अंदर क्या हुआ? पोस्ट करना था टोनी टीवी के क्रेडिट पे, आपने पोस्ट कर दिया सोनी टीवी के क्रेडिट पे। पर पोस्ट तो क्रेडिट पे ही किया ना? हाँ। अमाउंट भी सही था ना? हाँ। डेबिट क्रेडिट बराबर थे क्या? हाँ। तो ये कुछ भी आपको नहीं बोलेगा। और अब कौन सी ऐसी गलतियां जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा बाकी बची हुई? जैसे पार्शियल ओमिशन, डेबिट तो लिख दिया, क्रेडिट लिखा ही नहीं, मैच नहीं होगा। टोटलिंग में गलती कर दी तो सिर्फ गलती कहां गई? परचेज अकाउंट के डेबिट में गलती गई।
सेल्स बुक की टोटलिंग में गलती कर दी, सिर्फ गलती कहां गई, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में गलती गई। समझ में आई बातचीत पक्का? तो सर ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। अगर एक ही साइड पे गलती है बाकी साइड में गलती नहीं है तो ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया इंडिविजुअल क्रेडिटर के क्रेडिट में, पर परचेज अकाउंट के डेबिट में सब कुछ सही है, तो ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। गलत साइड पे पोस्ट कर दिया तो भी ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। कैरी फॉरवर्डिंग में गलती कर दी, वो भी एक अकाउंट की गलती कर दी, ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। और एक अकाउंट के बैलेंसिंग में गलती कर दी तो ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। क्लियर? अब आप सुनो, इन्हीं सारी गलतियों को इन्हीं सारी गलतियों को इन्हीं सारी गलतियों को एक नई कैटेगरी में डाल सकते हो, वन साइडेड और टू साइडेड। एग्जाम्पल देता हूं, सुनना 2 मिनट ध्यान से। मैंने ऊपर क्या किया और अब क्या करने वाला हूं। मैं कपड़े खरीद के लेकर आया बाजार से, तो मैंने उसको कैसे कैटेगराइज किया, घर में पहनने वाले अलग, ठीक, पार्टी वियर अलग, ओके, पार्टी वियर अलग और फॉर्मल्स अलग। घर में पहनने वाले कपड़े अलग, घर में पहनने की शर्ट और जींस एक साथ, पार्टी में पहनने की शर्ट और जींस, पैंट शर्ट एक साथ, और फॉर्मल की भी पैंट और शर्ट एक साथ। होम अलग, पार्टी अलग, फॉर्मल अलग, ठीक है, कपड़ों को अलग अलग कर दिया। अब उन्हीं कपड़ों को वापस बिखेर दिया, एक साथ कर दिया मिक्स में। अब मैंने बोला इसको वापस कैटेगराइज करो, होम वाले भी सारे एक साथ रख दिए, पार्टी वाले भी सारे एक साथ रख दिए, फॉर्म वाले भी एक साथ रख दिए, पूरा मिक्स कर दिया। अब मैंने बोला इनको वापस अलग अलग करो, पर मैंने कहा इस बार अलग अलग करना पता कैसे, टॉप वियर अलग और बॉटम वियर अलग। कपड़े वही हैं पर बस क्या बदल गया, कैटेगराइज करने का तरीका बदल गया, बाइफरकेट करने का तरीका बदल गया। तो नई कैटेगरी कौन सी बना दी मैंने सर, ऐसी गलतियां जिसकी जो गलतियां सिर्फ डेबिट पे हुई है, क्रेडिट पे नहीं हुई, क्रेडिट पे हुई है डेबिट पे नहीं हुई, डेबिट रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ। कौन सी गलती? और ऐसी गलतियां जो डेबिट पे भी हुई है और क्रेडिट पे भी हुई है, डेबिट पे भी हवा क्रेडिट पे भी हवा, 1 लाख की जगह डेबिट पे भी 10,000 क्रेडिट पे भी 10,000। कौन सी गलतियां? टू साइडेड गलतियां। समझ में आ रहा है? उन्हीं ऊपर वाली गलतियों को 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं। टू साइडेड एरर होगी तो ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा, या होगा? होगा, लैंग्वेज उल्टी है। ट्रायल बैलेंस विल अग्री, यहां लिखा हुआ है कि इट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब अग्री होगा। लैंग्वेज उल्टी है, ट्रायल बैलेंस अग्री होगा। और अगर एक ही चीज गलती है, डेबिट में गलती, क्रेडिट में गलती नहीं, क्रेडिट में गलती, डेबिट में गलती नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा। ओके, क्लियर, पक्का, श्योर? ये बताओ यहां तक आया क्या? पक्का श्योर, एकदम क्लियर, पक्का श्योर, श्योर? चलो, अब पहली स्टेज, स्टेज नंबर 1। अब बताओ, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि किस किस जगह गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया गलती आप कर सकते हो आइडेंटिफाई करने में, या फिर रिकॉर्ड करने में, या फिर पोस्टिंग में, या फिर समराइजिंग के टाइम पे। फिर मैंने आपको बताया कि कौन सी स्टेज में गलती का पता लगा के रेक्टिफाई करेंगे। तो देयर आर 3 स्टेजेस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही गलती का पता चल गया, पहले ही गलती को रेक्टिफाई कर दिया। दूसरी स्टेज, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती का पता चला पर फाइनल अकाउंट बनाने के पहले पता लगा और रेक्टिफाई भी यहीं कर दिया। और स्टेज नंबर 3, फाइनल अकाउंट बनाने के भी बाद पता चला, मतलब अगले साल मालूम चल रहा है कि इस साल गलती हुई थी। हेलो, स्टेज नंबर 3 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब सबसे आसान, सबसे पहली, सबसे इजी स्टेज कौन सी है? स्टेज नंबर 1, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां जिसको मैं कब रेक्टिफाई कर रहा हूं? ट्रायल बैलेंस बनने के ही पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के ही पहले।
क्लियर? पक्का? श्योर? क्या करें? क्या? बच्चे नींद, हाँ सर बहुत नींद आ रही है सर, इतना आनंद आ रहा है सर, आनंद की अनुभूति हो रही है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। चलो कल ही करेंगे, क्योंकि अब एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फिर कल ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और आई होप आपको सबको मजा आया होगा।